ओके, हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस बैच। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। उम्मीद कर रहा हूं सभी लोग इस चैलेंजिंग चैप्टर ऑफ कोडिंग डिकोडिंग में काम करना शुरू कर चुके हैं। परेशानियां हो रही होंगी क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये चैप्टर प्रीलिम्स के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर में कम है, जबकि मेंस की वैरायटी ज्यादा है। पहला ही वैरायटी आपने जो कल के सेशन में डिस्कशन देखा, जिसे हम कंडीशनल कोडिंग कहते हैं, हम उस पे ही आज भी उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ हम आज बाइनरी कोडिंग की बात करेंगे। सो रिसेंट एग्जामिनेशन में अगर देखें तो इस पूरे दोनों ही, अगर आप मोटा मोटा मुझे समझना चाहें कि किस वैरायटी के सवालों पे ज्यादा फोकस रहा है पिछले 2 साल 3 साल ऐसे कर लें, या फिर 2025 के तमाम मेंस परीक्षाओं की बात कर लें, तो मैंने हमेशा कहा है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, इन दोनों चैप्टर को एग्जामिनर एक ही नजर से देखता है। हाँ यार, यहां से इस दोनों में से, मतलब इन में से क्या मेंस में डाल रहे हैं। तो अगर आप मुझसे कोई हॉट टॉपिक पूछेंगे तो मैं आपसे बोलूंगा कि 4 हॉट टॉपिक हैं जहां सवाल देखे जाते हैं। एक है आपका रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज, दोनों चैप्टर मिला के बात कर रहा हूं। रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज, देन स्टेप बेस्ड सीरीज, थर्ड इज कंडीशनल कोडिंग एंड फोर्थ इज न्यू पैटर्न कोडिंग। ये न्यू पैटर्न कोडिंग इन चारों में सबसे घातक है और जिसको मैं भी कहता हूं कि वो ऐसा स्टंट है जिसको आप घर पे ना इस्तेमाल करें। मतलब पढ़ें आप, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना उसको लेके, क्योंकि वो ऐसे भी आपको स्किप करना पड़ता है परीक्षा में, बिकॉज उसके जो क्रिएशन, जो उसके क्वेश्चन के क्रिएशन के वक्त के लिए जो लॉजिक की सीमा हो सकती है वो अपार हो सकती है, वो इन्यूमरस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बांध सकते, हम कोशिश कर सकते हैं बांधने की। अगर वहां सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते उस टॉपिक का, उस सब टॉपिक का एक्चुअली में, जिसे हम कहते हैं न्यू पैटर्न कोडिंग। उस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं, यानी कि कल के क्लास में ही चर्चा करने वाले हैं। 1 जनवरी 2026 को हमारा टॉपिक का क्लास का टाइटल जो है वो वही है, न्यू पैटर्न कोडिंग। मतलब कल मजा आने वाला है, चैलेंजिंग क्वेश्चंस देखने मिलने वाले हैं अपने को। अभी फिलहाल मैं कमेंट पढ़ रहा था कि आप लोग सभी, मतलब आप लोग सभी नहीं, तो कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे जहां पे लिखा था सर कंडीशनल कोडिंग में समस्या आ रही है। अरे दोस्त, तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि मतलब ये जो हॉट टॉपिक हैं, तो मतलब ये समझ लो कि जब एग्जामिनर देखा करता है क्या डाला जाए इस पेपर में, एसबीआई क्लर्क मेंस का शिफ्ट, मान लो एक ही शिफ्ट परीक्षा है, तो देखिएगा ना इस दोनों टॉपिक मिलाकर क्या उठाया जाए, तो एक चीज उठा के डाल देगा ऐसा, या 2 चीज डालना है अगर, तो न्यू पैटर्न कोडिंग कॉमन चीज होगा और इन तीनों में से कोई एक डाल देंगे वो लोग। सो दैट इज द पॉइंट। ओके, ठीक है। ओके, आज क्लास नहीं है क्या? ये मुझे समझ नहीं आता है कि जब मैं बहुमत, मतलब 99% बच्चों को दिखने लगता हूं, तो 1-2% बच्चों को दिखता क्यों नहीं हूं मैं? कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? हाँ, देयर इज अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज टू स्किप द क्लास। स्किप द क्लास इज द बेस्ट शॉर्ट ट्रिक। Ultimately, skipping the question in the examination is also amazing trick. चले, ओके, चलिए। मैं नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं। कल का एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था आप सभी को, आपने उसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं प्लीज। सो हमने कल जो क्वेश्चन नंबर जहां पे मैं रुका था उससे आगे बढ़ता हूं। कल अपन क्वेश्चन नंबर 38 तक डिस्कस किए थे। आज हमारा सवाल, नया सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ध्यान से समझिए, पहले खुद से ही आपको ट्राई करना है, फिर जो भी होगा मैं हेल्प करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं तो हेल्प करूंगा ही, लेकिन आपको पहले यहाँ पर एक बार पढ़िए इसको खुद से। मैं अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज में कोई हेल्प नहीं करूंगा। एंड प्लीज बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम लिंक जो भी लोग कर रहे हैं, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि शुरुआत में मत करें ये सब, ठीक है। फिलहाल हम इस सवाल पे चलते हैं। जो सवाल होमवर्क दिया था वो होमवर्क सवाल था, तो मैं उस पर अगर चर्चा भी करना होगा तो लास्ट में करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं प्लीज।
हाँ गगन शर्मा, कैरी कर सकते हैं 2025 वाले। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं दिख रहा। कैसे नहीं दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है। हाँ जी शुभ्रा, आपका अगर आधार कार्ड बिहार का है तो भी आप यूपी से एग्जाम दे सकते हो। चले समझाना शुरू करता हूं। आइए पहले इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को ध्यान से समझते हैं। एंड बी कूल। कूल इन द सेंस वो वाला कूल नहीं, मतलब यहां से एकदम कूल रहिए, बिकॉज दीज आर नॉट वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। मेंस के सवाल में बार बार आपको ये बात रियलाइज कराता रहता हूं कि आप ध्यान से सुने समझें। ये सब सवाल आपको रफ्तार में नहीं करना है, इन सब सवाल को समझ बूझ के साथ सही सही आउटकम निकालना है, ठीक है ना। बाकी सारी क्वेरीज को आप साइड कर लीजिए। इन अल्फाबेट सीरीज A to Z, all the vowels are removed and then the consonants are assigned a different number starting from multiple of 2 like B2, C4 and so on. बात समझ आ गई? Now the next letter after the letter coded as 14 will again be coded as 2 to 14. That makes sense कि कल हमने जिस तरह से एक टेबल बनाया था, कुछ वैसा ही काम हमें आज भी करना होगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसका एक यहीं पे कर लेते हैं, इस चीज को हम लोग, ठीक है ना, यहीं पे कर लेते हैं। आ जाओ भाई, ये एरिया हम यहां से उड़ा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जगह बन गया। अब हम इस टेबल को फॉर्म कर लेते हैं। क्या बोला इसने कि भाई जिस तरह से आपने A to Z देख रहे हो, इसमें से आप वॉवेल को हटा दो तो बचे क्या? 21 कॉन्सोनेंट। उन 21 कॉन्सोनेंट के लिए क्या करो आप, 2 से लेके इस तरीके से 2 से ऐसे बढ़ो, 2 के मल्टीपल में ही आगे लेके जाओ 14 तक। तो आप फिर से एक नया टेबल फॉर्म करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ये कोडिंग करने का तरीका उनका ऐसा है कि मैं इस तरह से कोडिंग करवा रहा हूं आपसे, ठीक है ना। सो अब आप क्या करेंगे यहां पे, ऑफ कोर्स तो आप यहां पे स्टार्ट करेंगे बी से। तुम्हारा आई थिंक 3 रो बनेगा यहां तक आई थिंक। तो बी सी डी, ई नहीं, एफ जी एच, आई नहीं, जे के एल एम एन, ओ नहीं, पी क्यू आर एस टी यू, यू नहीं भाई, वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। 3 रो तैयार हो गए। मुझे लगता है मैं सही से कोई गलती से वोवेल तो नहीं आया, देख लीजिएगा आप सभी लोग प्लीज। ओके क्लियर है? ऐसे कुछ बोला उसने? क्लियर है? ठीक है, यही कहा गया है बिल्कुल। And then they said now the next letter after, ये तो हो गया, ठीक है। This continue till Z, ठीक है। All the vowels are coded as dash dash, जो भी बताया गया respectively। इसका मतलब ये हो गया A, एकदम बिल्कुल कल वाला सवाल है ये, A E I O U। एकदम ऐसा ही बॉक्स तैयार हुआ था ना, याद कीजिए ना, बिल्कुल ऐसा ही बॉक्स तैयार हुआ था। कंफर्म कीजिएगा प्लीज। A E I O U। हमें रेस्पेक्टिवली वर्ड लगाने का मतलब क्या होता है? क्रमशः। परसेंटेज हो जाएगा इसके लिए, हैश हो जाएगा इसके लिए, एंड एट द रेट हो गया आई के लिए, और डॉलर हो जाएगा आपके ओ के लिए, और एम्फेसेंट हो जाएगा यू के लिए। खत्म। इस तरह का हमने बिल्कुल रिलेटेबल क्वेश्चन है। कल वाला जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें ऑफ कोर्स हम सारे डिपेंडेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन हाँ टेबल फॉर्म हो गया था तो उसमें बात तो था कि आप सॉल्व कर लेंगे, उतना करना भी नहीं चाहिए आपको।
ये नहीं कि हर सवाल में हम एकदम उंगली पकड़ के चलने वाली कहानी, बिल्कुल बच्चे नहीं हैं आप। हर सवाल मैं ही सॉल्व करूंगा, आपको आइडिया दे दिया गया था पहले सवाल का, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और करे भी होंगे आप लोग। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। इसमें भी हमारा इस तरह से हुआ है कि हमारे पास दोनों टेबल तैयार है, अब हमें नए नए कंडीशन से कितना फ्रेंडली होते हैं हम लोग, दैट मैटर्स एक्चुअली। ये जो डिस्कशन हम बार बार कर रहे हैं, एक ऐसा सवाल हमने सिमिलर से फ्रेम किया था, पूरा टेबल बनाया था, बगल का अलग से हुआ था, उसके बाद भी हमने सॉल्व किया है सवाल, तो फिर क्यों कर रहे हैं वैसा सेम सवाल? जस्ट बिकॉज कि हम नए टाइप के कंडीशन से मूव करेंगे आगे लेके इस कंडीशन को। इस कहानी में ना एक नोट बताया गया था, जो पढ़ लेते हैं भाई, नोट वाला पॉइंट अगर मिस करेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। सभी लोग प्लीज। कह रहे हैं कि यार इफ मोर देन वन कंडीशन सेटिस्फाई, अगर एक से अधिक कंडीशन सेटिस्फाई होता है, बिकॉज कंडीशनल कोडिंग का सबसे बड़ा पेन क्या है? मल्टीपल कंडीशन, एक जगह पे एक ही वर्ड पे मल्टीपल कंडीशन का अप्लाई होना, उस संदर्भ में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो वो बातें अक्सर ये लोग नोट के जरिए क्लियर करते हैं। तो कंडीशनल कोडिंग के सवालों में नोट वाले पॉइंट को मिस मत कीजिएगा प्लीज, है ना? आप ढूंढ के पढ़िएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है ना? So, if more than one condition satisfy, then apply only one as per the order. In the sense, which comes first will be applied. मतलब मान लो कंडीशन नंबर कहीं पे 2 और 4 दोनों अप्लाई, मतलब दोनों ही लग रहा है किसी शब्द पे, तो हमें फोकस करना है कि हमें 2 ही अप्लाई करना है, 4 अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज जो पहले आ रहा है उसको अप्लाई करेंगे। क्लियर? इतना ही से बात कह रहा है ये लोग, ठीक है एवरीवन? अरे बोलो ना सर, एग्जाम में भी ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, इस ये जो सवाल है जिसमें कह रहा है, ये इस तरह से बनाना पड़ेगा खुद से। वो कह रहा है ना आपसे, उसने इंफॉर्मेशन दिया ऐसा करो, तो करना पड़ेगा। कंडीशनल कोडिंग के 2 तरह के सवाल होते हैं, एक जहां पे टेबल बना बनाया मिलेगा, जैसे पहला सवाल जो मैं कल कराया था, और एक सवाल जहां पे हमें टेबल फॉर्म करना पड़ता है, जो ये सवाल है बस, या फिर कल जो हमने लास्ट में सवाल कराया था। ठीक है, तो ये टेबल हमारे पास रहेगा और इसके आधार पर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। सर 14 तक क्यों? देखो ऐसे सवाल जब पूछते हैं ना बच्चे, तो मन करता है दीवार में सर पटकते हैं उसका, अपना नहीं, क्योंकि इसने लिखा है यहां पर, मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा हूं। बस आप में और हमारे में डिफरेंस ये है, जो बच्चे परेशान रहते हैं, डाउट में रहते हैं, कि वो पढ़ते नहीं है इसको, इसने क्या बोला है। पढ़िए ना, ये लिखा गया पढ़ने के लिए, आप चाहते हैं कि मास्टर यहां पढ़ा लिखा, हम सिर्फ इसको देखेंगे और पूछ देंगे 14 तक क्यों रुक गए आप? बताइए ना 16 क्यों लिखा आपने? अरे दुष्ट, उसने लिख रखा है यहां पे, कब तक बोल रहा है कि भाई, और हिंदी में भी लिखा हुआ था, कि ऐसा भी नहीं बोल सकते आपकी हिंदी और इंग्लिश भाषा में, सर मैं इंग्लिश में हिंदी में पढ़ना चाहता हूं, हिंदी में दिया नहीं आपने, हिंदी में भी बातें लिखी गई थी, देखिए पढ़िए आप यहां पे, ठीक है ना? यहां लिखा है ना साफ साफ लिखा है कि व्यंजन को 2 के गुणज के से शुरू करके एक अलग संख्या सौंपी जाती है, जैसे बी को 2, सी को 4, इस तरीके से। उसी तरह अब 14 के रूप में कोडित, अब सॉरी आई, उसी तरह अब 14 के रूप में कोडित अक्षर के बाद अगला अक्षर फिर से 2 से शुरू हो जाएगा। साफ लिख रहा है ये बात हिंदी में भी, ठीक है ना? क्लियर सा लिखा हुआ, मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा हूं। सवाल सॉल्व करते हैं। ये पहला सवाल मैं आपको सौंप रहा हूं, आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल वो मत सोचिए कि मैं तो भी सीख ही रहा हूं। आप आराम से, सीखने का मतलब है कि आप स्लो हो सकते हैं। सवाल में उत्तर आपको जो हासिल करना है वो एक्यूरेट हासिल करना है, चाहे 2 मिनट खर्च करके एक सवाल सॉल्व कीजिए फिलहाल, क्योंकि आपसे इससे क्या होगा, बुद्धि खुलेगा, कि खुद से अप्रोच करने की क्षमता जनरेट होगी। आप मेरे भरोसे मत बैठिए, क्या पता मैं आपके भरोसे बैठा हूं। बात समझ में आ रही है? तो प्लीज ट्राई आउट। कुछ लोगों का बी उत्तर है, कुछ लोगों का ई उत्तर है। ये बी और ई में फाइट क्यों है, मेरे समझ से बाहर है।
ठीक है, आइए देखते हैं बी और ई में फाइट क्यों हो रही है। अगर बी और ई में फाइट है भी तो कोई ना कोई तो वजह होगा ना, मतलब वजह चेक कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे डी भी कह दे रहे हैं। सो हमारे पास कंडीशन लिखे हुए हैं, हमारे पास सवाल में पूछा गया मैजिक का कोड क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल, साधारण सवाल। इसके कोड निकालने समय हमें अपने इस बक्से का ख्याल रखना पड़ेगा, वोवेल हो चाहे कॉन्सोनेंट वाली चीजों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ इन कंडीशन का ख्याल रखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो ऑफकोर्स इस शब्द पे कौन सा कंडीशन लागू हो रहा है। जो सबसे पहला कंडीशन लागू होगा सिर्फ वही कंडीशन लागू होगा, ध्यान रखिएगा। नाउ मैजिक में हमारे पास ऑफकोर्स ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होके कॉन्सोनेंट पे ही एंड हो रहा है, ठीक है। बोला इफ द सम ऑफ द कोड ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, हमने कहा फिर चेक करना पड़ेगा एम और सी का कोड क्या है। एम का कोड है 6 और सी का कोड है ये, तो 6 और 4 10, 10 तो भैया 3 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब है कि इस शब्द पे हम कंडीशन नंबर 1 अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहले पढ़े और काट दी भाई, ये तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, बिकॉज फर्स्ट एंड लास्ट लेटर का जो प्लेस वैल्यू नहीं, मतलब जो वहां पे लिखा हुआ है कोड, अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 होता तो हम आगे पढ़ेंगे नहीं आगे। यानी कि हाँ तो क्या बोला, देन द कोड्स फॉर द फर्स्ट, क्यों थक रहे हो भाई, क्यों थक क्यों रहे हो? जब यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाया तो हम क्यों दिमाग लगाएंगे उसमें, जब जरूरत होगी तो देखा जाएगा। नाउ इफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोड्स फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 5, ये भी ध्यान रखिएगा। मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड लास्ट का जो वो था तो भैया 6 था और 4 था, मुझे लगता है, राइट। 6 चौका 24, इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। मतलब कि एम और जो अपना सी है, सी का जो कोड था वो ये था और एम का कोड 6 था, तो 6 उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, जो कि क्या किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। बट ये 5 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारा अप्लाई हो जाएगा, और ये कंडीशन अप्लाई अगर हो रहा है तो आगे कंडीशन हम पढ़ेंगे ही नहीं, बिकॉज उसने साफ साफ कहा है कि भाई अगर मान लो कि कोई मान लो इसके आगे कंडीशन अप्लाई भी होगा तो उसने बोला है कि जो पहले अप्लाई हो रहा है उसको अप्लाई करेंगे आपस में सवाल पे, सिर्फ इसको अप्लाई करना है। उसने क्या को बोला है, देन द कोड इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, देन द कोड इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। किसके लिए, पूरे सवाल में जो मैजिक वर्ड है इसमें सी का कोड जो होगा वो हम इस तरह से लेके चलेंगे। तो एक सिंपल एक काम कर लीजिए, हम सबका कोड जो है ना से लिख लेते हैं। मान लो मैजिक वर्ड है, एम का कोड क्या है, तो एम का कोड इज एक्चुअली 6। ए का कोड क्या है, तो ए का हमारे पास वोवेल है तो परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज। और जी का कोड हमारे पास यहां लिखा होगा, जी का कोड इज 10, तो हम यहां लिखेंगे 10। और आई का कोड हमारे पास वोवेल है तो वोवेल का कोड हो गया @ यहां पर, तो ये हो गया @। और सी का कोड हमारे पास है 4। उसने कहा कि भैया इसको ना रिवर्स कर दो। रिवर्स करने मतलब क्या है, 4 @ 10 परसेंटेज 6, ये कोड रिवर्स हो गया। दैट मींस ये कहां मैच कर रहा है, देखिए तो 4 @ 10% 6, 4 @ 10% 6, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर जीतना चाहते हो तो ये वाहियात गलतियां मत करो। ये जितने लोगों ने ई कहा है, पता है क्यों कहा उन्होंने, बिकॉज वो इसको मैच कर रहे थे, यहां पर इस चीज को मैच कर रहे थे वो। और ये भी मतलब ये चलो डी में दिख भी रहा है, पता नहीं वो नन ऑफ दिस क्यों लिख रहे थे, मुझे नहीं पता क्या कर रहे थे आप लोग। या तो शायद आप सिर्फ पहले और तीसरे को रिवर्स करके सोच रहे होंगे कि यार ऐसा तो मैच नहीं कर रहा है, मे बी ये कर रहे हो आप लोग, तो वो भी खैर ऑप्शन में दिखा हुआ है। जो भी आप सोचेंगे वो सब ऑप्शन में, फिर भी नन ऑफ दिस कुछ लोग कह रहे थे। मेरे समझ से बाहर हो जाता कि गलतियां भी ऐसी करो कि हाँ भाई ये गलती तो हो सकता था। अरे ऐसी कौन सी गलती कर दे रहे हो भाई, थर्ड कंडीशन भी तो अप्लाई हो रही है। समझते हो कितना कठिन काम है टीचर का ना, कितना कठिन काम है। इस बात को मैंने 4 बार बोल दिया है अब तक कि इस सवाल में एक नोट वाला पॉइंट है कंडीशन कोडिंग में। ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि आपके पास मल्टीपल कंडीशन अप्लाई होते हैं, उसमें नोट वाली कंडीशन को हमेशा ध्यान से पढ़ा कीजिएगा। नोट में देखिए इस सवाल में क्या लिखा हुआ है कि अगर 2-3 कंडीशन अप्लाई हो तो सबसे पहला वाला जो कंडीशन होगा वही अप्लाई कर पाएंगे, सिर्फ आगे कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। फिर सवाल आ रहा है तीसरा भी तो कंडीशन लग रहा है, और फिर बोलेंगे कि मेरा सर मैं 6 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, कर रही हूं, नहीं हो पा रहा। अरे बेहुदा कहां से हो पाएगा, पढ़ाई को खिलवाड़ समझ रखे हो। और इसमें अगर टीचर को गुस्सा ना आए तो वो टीचर ही नहीं है, फिर तो उसके टीचर होने पर शक कर लीजिएगा आप, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं।
फिर टीचर पे जरूर शक कीजिएगा, जो इतना होने के बाद अभी 2 मिनट पहले ये बातें हम 4 बार रिपीट कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर किसी का क्वेरी ऐसा आएगा और टीचर गुस्सा ना आए तो वो टीचर ही नहीं हो सकता है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि प्लीज मुझे सुनिए ध्यान से, हर बात मैं खुद ही रिपीट करूंगा, खुद ही समझाऊंगा 4 बार हर बात को। आप फिलहाल सही सही आंसर कीजिए पूरा बैच। नेक्स्ट सवाल। बी केयरफुल, सही उत्तर निकालना सबसे पहला काम है हम सभी का। सॉरी। चले ओके, बहुत ही सिंपल सवाल। उसने कहा कि भाई वॉन्डर वर्ड का कोड क्या होगा। हमने कहा ठीक है, चेक कर लेते हैं। अगर सम ऑफ द कोड फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हमने कहा W और R का कोड देखना है ना। आइए देख लेते हैं। W और R का कोड का मतलब हो गया, W हमारे पास यहां है मतलब 8, और R कहां है भैया, तो R है 14। 14 और 8 कितना होता है, 8 4 12 22। बोलते अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो मल्टीपल ऑफ 3 तो 22 नहीं है। ठीक है, बढ़िया। फिर प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज अ मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 5, तो हमने कहा 8 और क्या था भाई, 14। 14 ठीक कितना होता है, हमने कहा 14 होता है 112, 112। 112 4 से डिविजिबल है क्या, तो हमने कहा हाँ, लास्ट 2 डिजिट तो है, तो फिर है ये 4 से, 5 से नहीं है। दैट मींस कि अगेन फिर से हमारा जो कंडीशन अप्लाई होने वाला है इस पे, इस वर्ड पे, वो कंडीशन नंबर ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कंडीशन नंबर 2 फिर से अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही कंडीशन नंबर 2 अप्लाई होगा, हम फिर से क्या करेंगे, पहले से कोड या तो सीधा तो उल्टा लिखते आ जाते हैं। आर का कोड जो होगा यहाँ आर से यहां से लिखते चले जाएंगे, मतलब वंडर का जो कोड होगा वो लिखेंगे, उसको पलट देंगे। तो इसका मतलब है कि हम आर को यहां लिखते हैं, या फिर डब्ल्यू का कोड निकालते हैं पीछे से लिखते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो डब्ल्यू का कोड निकाला, डब्ल्यू का कोड वाज आई थिंक 14 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू का हमारे पास 8 था, आर का 14 था। ठीक है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि इसका जो उत्तर शुरुआत होगा वो 14 से होगा। पहली बात तो ये, बिकॉज आर का 14 कोड है अगर अकॉर्डिंग टू द टेबल, तो ये 14 यहां आ जाएगा, और डब्ल्यू का कोड है अपने पास 8, दैट मींस ये 8 यहां हो जाएगा। ये दोनों तो कंफर्म है। बाकी हमारे पास एन और डी का कोड निकालते हैं पहले। एन और डी, एन यहां है 8 है और डी का 6 है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 8 और 6। बचा हमारे पास ओ और ई का कोड। हम रिवर्स लिख रहे हैं ना, सॉरी रिवर्स लिख रहे हैं भाई, फिर से भूलना नहीं है। 6 और 8 लिख देंगे इसको। पिछले सवाल की तरह ही दिखा देता हूं मैं आपको, आप लोग फालतू में कंफ्यूज होंगे, फिर 4 बार रिपीट करने बोलेंगे आप लोग। सीधा हम वॉन्डर का कोड लिख के रिवर्स कर दे रहे हैं। ठीक है ना, मैं शॉर्टकट अपना रहा हूं कि फटाफट वैसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू का कोड वाज आई थिंक 8, ओ का हमें पता करना है वॉवेल के तौर पे। एन का हो गया, एन और डी में हमारे पास एन का कोड है 8, इसका 6 है एन और डी का। फिर वॉवेल का हमें लिखना है यहाँ पर। ठीक है, एन आर का कोड इज 14। ये हमारे पास कहानी है अब तक। ओ और ई का कोड निकाल लेते हैं। ओ और ई का कोड हमारे पास होगा, ओ का कोड है ये $, और ये हैश। ठीक है,
डॉलर और हैश। तो ओ का हो गया डॉलर और इसका हो गया हैश। ये हमारा ओरिजिनल कोड ऐसा निकल के आ गया, सीधा कोड निकल के आ गया इसका, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 6 और 8 होगा ये चीज, देख लेते हैं। एन का हो गया 8 और डी का हो गया 6। हाँ ठीक तो है, एन और डी सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है हम लोगों ने अब तक। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने बिल्कुल सही लिखा है, रिवर्स नहीं किया हमने इसको। ये रिवर्स कोड नहीं है, ये इसका डायरेक्ट कोड है। लेकिन कंडीशन में 2 ने हमें सजेस्ट किया था कि अगर ऐसा कुछ मैच हो जाए, पहला और आखिरी का अगर हमारा गुना जो होगा या जोड़ अगर मल्टीपल ऑफ 3 होता है तो कंडीशन में 1 अप्लाई करते। 2 कह रहा है कि अगर पहले और आखिरी का जो हमारा डिजिट नंबर है उसको गुना करने पे अगर प्रोडक्ट जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाए और 5 से ना हो वो नंबर डिविजिबल, तो आप क्या करेंगे, देन द कोड्स आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। दैट मींस इसी कोड को आप रिवर्स में लिखेंगे। दैट मींस नाउ द आंसर विल बी 14 हैश 6 8 डॉलर एंड 8। अब ये जहां भी मैच कर रहा है, इसी को जस्ट रिवर्स लिख दिया आपने, तो जहां भी मैच कर रहा है वो हमारा आंसर है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा ये साक्षात रिवर्स जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई 14 है 6 8 डॉलर डी, सो डॉलर 8 हमारे पास मैच कर रहा है। खत्म। कोई सवाल है, कोई सवाल है, ये कोई ताकत ही नहीं है सवाल में, बहुत ही आसान सवाल है। आप फालतू में डर जाते हैं कि हर सवाल ही खतरनाक होता है। अरे भाई रुक जाओ, आप फ्रेंडली भी तो होंगे कल को, लैंग्वेज से कैसे तो कैसे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, हर चीज से फ्रेंडली भी होंगे आप। आगे बढ़िए। चले, ओके, डी इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम यू पीपल अगेन इन दिस क्वेश्चन। बाकी चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। भाई क्या हमारा कंडीशन में 1 अप्लाई हो रहा है इस बार? एक बच्चे का बात आया कि सर दोनों सवाल में सर 2 ही सेकंड कंडीशन की काम हो गया सर, आगे काम ही नहीं हुआ। जैसे ही आपके मन में ऐसे कोई थॉट आएंगे तब तक धप्पा हो जाएगा। अब इस सवाल में आई थिंक कंडीशन कुछ और ही अप्लाई हो रहा होगा, बिकॉज माहौल कुछ अलग है। तो उसने कहा था सम ऑफ द कोड ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, पॉसिबली नहीं, बिकॉज लास्ट का वोवेल है तो कोड ही कम नहीं हो पाएगा, वो वहां पे निकल के ही नहीं आया कुछ। द प्रोडक्ट ऑफ द कोड फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट, अगेन वी कैन नॉट अप्लाई सेकंड कंडीशन। दैट मींस 1 and 2 तो गया तेल लेने इस बार। If the sum of the codes of the first and last letter is a multiple of 5, again this is not acceptable because of, again we do not have the outcome for this thing, because ये एक vowel है, उसका हमारे पास कोई भी नो डेटा नहीं आने वाला वहां से, मतलब इन द सेंस कोई डेटा आएगा ही नहीं, बिकॉज ये का सिंबल निकल के आ रहा है, वोवेल के लिए सिंबल दिया हुआ है। तो ये तीनों कंडीशन इस बार तुरंत से फेल कर गए। अब हम देखते हैं कंडीशन नंबर 4 अप्लाई होता है या फिर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। यही दो चारा बचा है। कह रहा है इफ अ वर्ड इज ईदर स्टार्ट्स और एंड्स विद अ वोवेल, अगर कोई शब्द या तो शुरू हो रहा हो वोवेल से या तो अंत हो रहा हो वोवेल से, दोनों में कुछ एक ही होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। कहते हैं देन द सेम कोड ऑफ दैट वोवेल इज यूज्ड टू कोड ऑल द वोवेल इन द वर्ड। तो क्या करना है आपको, जो लास्ट वाला वोवेल है वही वोवेल का कोड आप बाकी वोवेल को भी देने वाले हैं। तो इसका मतलब बहुत ही साफ सा सवाल हो गया। ये तो कुछ बहुत 3-5 किया ही नहीं सवाल ने। मतलब कि GUIDE गाइड एक शब्द है, उसने कहा अगर या तो कोई भी शब्द स्टार्ट हो रहा हो वोवेल से या तो एंड हो रहा हो वोवेल से, तो वो जो भी वोवेल है ना
चाहे वो स्टार्ट या एंड अगर हो रहा हो तो ऑफ कोर्स इस कंडीशन को मैच तो कर दिया, ये भाई स्टार्ट तो नहीं हो, एंड तो हो रहा है, दैट मींस ये कंडीशन नंबर 4 हमारा अप्लाई हो रहा है यहां पर। तो कहा करना क्या होगा आपको, तो बोला इसका जो भी कोड रहेगा ना भाई साहब, ई वाला जो वोवेल हम जिसके आधार पे हम वो नाप तोल रहे हैं कि हाँ यार वोवेल से एंड हुआ है, उसी वोवेल का कोड हम बाकी वोवेल को भी देने वाले हैं। तो हमने कहा ठीक है, फिर तो हम ई का कोड निकाल लेते हैं। क्या है भैया, हमने बॉक्स क्या बनाया था, ई का कोड इज हैश। दैट मींस इट इज वेरी क्लियर नाउ इन दिस क्वेश्चन कि हमारा यहां तो हैश होगा ही, यहां पर भी हैश होगा और साथ ही साथ यहां पर भी हैश होगा। बचा हमारे पास जी और डी। जी और डी का कोड क्या होगा हम यहां से देख लेते हैं। जी का कोड हमारे पास है 10 और ई का कोड हमारे पास है, सॉरी जी और डी का कोड, जी का 10 और डी का 6। 10 और 6 छाप दीजिए, 10 यहां पे और 6 यहां पे। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 10 हैश हैश 6 हैश, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक डांट के बाद आप लोग तुरंत संभल गए, सबके उत्तर डी चल रहे हैं लगातार, किसी का उत्तर अलग है ही नहीं। बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ा जाए, एक और सवाल देख लेते हैं। 2 शब्द हैं इस बार। ओके अब तो आप बोल रहे होंगे सर, मतलब ठीक है सर, अब पकड़ लिया सर, कंडीशनल कोडिंग में अब समस्या नहीं होगी। हम फालतू डर रहे थे, आपको फील आ गया होगा कि इतना भी कठिन नहीं है सर। जब आपने रखा तो शुरुआत में सवाल तो सांसें फूल गई थी सर कि हे भगवान क्या बवाल है। हाउ ब्लाइंड कवर इज कोडेड, हमने कहा चेक कर लेते हैं। ब्लाइंड पे हम कौन सा वो लगाने वाले हैं, तो बी और डी, मतलब कि 2 और 4, इसका कोड 2 है, इसका सॉरी इसका 6 हो जाएगा, डी का 6 होगा ना, 4 तो सी का हो जाएगा, तो 6 हो गया। कहते हैं हाउ ब्लाइंड एंड कवर, कवर में हमारे पास सी का कोड हो जाएगा 4 और आर का क्या कोड था भैया, आर 18। भैया चलो देख ही लेते हैं, ऐसे याद नहीं रहेगा, मिस्टेक हो जाएगा फालतू में। आर का कोड है 14, ठीक है। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कंडीशंस हम कौन से अप्लाई करने वाला है वो मालूम चल जाए। तो हमारे पास ये हो गया 14। ये कोड हमने लिखा है बी का और ये है डी का, इसके स्टार्ट और एंड का हमने देख लिया। ये हमारा सी का है और ये आर का कोड है। अब देखते हैं कंडीशन नंबर 1 2 अप्लाई हो पा रहा है क्या, या 3 अप्लाई हो पा रहा है क्या। मतलब इस चीज को चेक करने के लिए मैं काम तो करना पड़ेगा, पहले उनका प्लेस जो भी कोड है वो निकालना पड़ेगा। कह रहा है the sum of the code for the first and last letter is a multiple of 3, sum of this 2, that means कि नहीं, ये तो हमारे पास सम आ रहा है 8, ये हो रहा है 8 और 6 दूनी 12, मल्टीपल हमारे पास ये है और हमारे पास जोड़ ये है, कोई मतलब नहीं बनता। सो 14 4 18, यहां पे हमारे पास 18 मिल रहा है जोड़, और 14 चौका 56 हमारे पास मिल रहा है ये। लेकिन मसला क्या है, जब हमारे पास कंडीशन नंबर 1 इस वाले वर्ड पे अप्लाई हो रहा है कवर पे, ये कवर की कहानी है, ये है कवर के लिए और ये है ब्लाइंड के लिए, ध्यान रखिएगा। तो अगर कवर के हिसाब से देखें तो हमारे पास ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट ऑफ द कोड फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट इज मल्टीपल ऑफ 4। सो 14 चौका 56, ये हमारा मल्टीपल ऑफ 4 तो है लेकिन मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, सही बात है। लेकिन यहां पर इस वर्ड ने आपको ये चीज की पुष्टि भी कराई कि यहां पर हमारा कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो रहा है इस वाले वर्ड पे, लेकिन हमारा कंडीशन नंबर 1 भी अप्लाई हो जा रहा है। द सम ऑफ द कोड्स फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यहां पर इन दोनों का जोड़ जो है ये मल्टीपल ऑफ 3 तो है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, दैट मींस कंडीशन नंबर 1 हमारा यहां पे अप्लाई
हो गया है। किस पे? सेकंड वर्ड पे। इस पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं कंडीशन नंबर 1, और जब भी हमारे पास कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो गया तो इस वर्ड के लिए हम एटलीस्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कुछ भी हमारे लिए काम का नहीं है। तो हम क्या करने वाले, हम इस पे चेक करते हैं क्या हो रहा है। सो आई थिंक इस पे हमारा कंडीशन नंबर 2 अप्लाई होगा, बिकॉज 12 है, सम वाला काम तो होगा नहीं, सम वाला कंडीशन हमारा 1 था, तो 1 हमारा काम नहीं करेगा, ये काम कर रहा है, और ये है कंडीशन नंबर आपका, कंडीशन नंबर 2। यहाँ पे सेकंड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं फिर से हम लोग, ठीक है, गुड वन, नॉट बैड। दैट मींस कि अब कंडीशन में 2 हम पहले, ऑफ कोर्स पहला वर्ड पे 2 अप्लाई हो रहा है, तो 2 अप्लाई करके देखते हैं। डी का कोड क्या था? डी का कोड 6 है, दैट मींस 6 से स्टार्ट होना चाहिए हमारा उत्तर, बिकॉज रिवर्स करने वाले हैं हम लोग, राइट? ब्लाइंड वही था ना, कोड रिवर्स फॉर्म में होगा, ब्लाइंड डी 6 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। 6 से हमने उल्टा लिखा है क्या कुछ? ब्लाइंड का हमारे पास, ब्लाइंड में हम लोग कंडीशन में 2 अप्लाई कर रहे हैं, 6 दूनी 12, मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में है। What is the कहानी is the, देखो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे ब्लाइंड जो शब्द हैं, बात समझिएगा, ब्लाइंड में हमारे पास डी का कोड क्या है? डी का कोड तो 6 है ना भाई, ये तो कंफर्म होगा कि 6 होगा इस पे, बिकॉज इस पे हमारा जो कंडीशन अप्लाई हो रहा है वो 2 हो रहा है, 1 तो अप्लाई हो ही नहीं रहा है, इस पे 2 हो रहा है, तो इसे रिवर्स में लिखना होगा। तो दैट मींस कि डी का कोड अगर 6 है तो 6 से स्टार्ट होना चाहिए ना, ये 14 से स्टार्ट क्यों हो रहा है? अच्छा, उसने क्या किया है, मैं समझा रहा हूं क्या किया उसने। ओके, मैं देख नहीं पा रहा था अभी तक। उसने इसका कोड यहां लिखा, इसका कोड यहां लिखा, बिकॉज ये होता है ना कि आप, हमने चाइनीज कोडिंग के समय ये चीज सीखा था कि जब भी कोई 2 शब्द ऐसे लिखे हो या 3 शब्द लिखे हो, उनकी ओरिएंटेशन मैटर नहीं करेंगी, कि भाई पहले वर्ड का पहला ही वाला कोड हो। ये लॉजिक यहां लगा दिया इसने, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। दैट मींस ये डी जो है, ये डी मतलब 6 है, 6 से स्टार्ट होना चाहिए हमारा उत्तर, तो 6 यहाँ पे ये सबसे पहले गेम से बाहर होगा, बिकॉज यहाँ पे 6 होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कवर वर्ड पे जाएंगे हम लोग, कवर वर्ड हमारे पास जो है उसके में हमारे पास सी का कोड क्या है, हम वहां वहां रिवर्स हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पे? नहीं, बोलता फर्स्ट एंड लास्ट का कोड इंटरचेंज कर लो, तो ऑफकोर्स 14 है और 4 होना चाहिए लास्ट में, तो ऑफकोर्स शुरुआत 14 से होना चाहिए, लास्ट में 4 होना चाहिए, बिकॉज 2 के बाद सी 4 होना चाहिए, दैट मींस ये गया तेल लेने। 14 4 यहाँ पर है, तो हमारे पास देखिए इसमें क्या डिफरेंस होगा, 14 डॉलर 6 है 4, 14 यहाँ पे डॉलर की जगह कुछ और है, दैट मींस हम यहाँ पे देखेंगे एल का कोड क्या है, सॉरी ओ का कोड क्या है, हम बस मैच कर लेंगे आंसर भी, यहाँ से बहुत आराम से उत्तर निकल जाएगा यहाँ पे। ओ का कोड डॉलर है भाई हमारे पास, डॉलर हमारे पास कहाँ गिवन है देखिए, तो 41 में, 42 में एक्चुअली में, डॉलर हमारे पास बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इन दैट केस, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास इसमें रिवर्स नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ओ का कोड हमारे पास डॉलर है तो डॉलर उत्तर हो जाएगा, इस वर्ड में हमें रिवर्स नहीं करना है, इसमें रिवर्स करना है, तो ये वर्ड का कोड यहां लिखा है, इस वर्ड का कोड यहां लिखा है, कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन ओ का कोड यहां पे जस्ट का तस रहने वाला है। इंटरचेंज जो हम कर रहे हैं सिर्फ पहले और आखिरी का कोड इंटरचेंज कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि मुझे लिख के दिखाना ही पड़ेगा, बिकॉज कुछ लोग कंफ्यूज होंगे इस पूरे मामले में। मैं एक काम करता हूं, दोनों को उत्तर लिख के दिखाता हूं आपको, बिकॉज यू नीड दैट थिंग, आई होप। तो हम सिंपली एक काम कर रहे हैं, हम ब्लाइंड का कोड लिख रहे हैं, ठीक है ना, ब्लाइंड वर्ड का कोड लिखेंगे यहां पर, और कवर वर्ड का हम कोड लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो ब्लाइंड हमारे पास, इस पे जो कंडीशन अप्लाई हो रहा है, इस पे जो हम कंडीशन अप्लाई हो रहा है, मैं लिख देता हूं यहां पर, कंडीशन जो इसमें अप्लाई हुआ है भाई साहब, वो कंडीशन अप्लाई हुआ है ब्लाइंड पे, कंडीशन नंबर 2, और इस शब्द पे जो कंडीशन अप्लाई हुआ है, वो कंडीशन अप्लाई हुआ है कंडीशन नंबर 1, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हुआ है उस पर, कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हुआ है। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब हम इससे कोड निकालने जाते हैं। कंडीशन नंबर 2 हमने अभी तक पिछले 2-3 सवाल में अप्लाई किया है, तो हमें पता है इसे कैसे करना है, तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं, जो भी हम कोड यहां लिखेंगे उसको रिवर्स कर देंगे हम लोग। ब्लाइंड का कोड क्या निकल के आएगा, तुमने कहा बी का कोड 2 है, और इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, बी का कोड हमारे पास 2 है, एंड देन हमारे पास एल का कोड क्या हो जाएगा, यहां से देख लेते हैं, एल का कोड इज 4, ठीक है ना, एक मिनट, एल का कोड 4 था ना भाई, हाँ,
यस, एल का कोड हो गया 4 और आई का कोड हमारे पास हो जाएगा @, आई होप इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एन का कोड हमारे पास कुछ होगा, डी का कोड हमें मालूम ही है अपना 6, ऐसा कुछ। दैट मीन्स कि हमें लगता है कि इसका कोड जो था वो @ के बाद यहाँ पे हमारे पास फिर से इसका कोड जो एन का कोड है वो 8 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ कोड है, ठीक है ना। तो अब हमें जब इसका ब्लाइंड का सीधा सा कोड ये है तो हमें पता है कि भाई हमें जब भी कंडीशन में 2 अप्लाई कर रहे हैं हम लोग तो उसको रिवर्स करना बनता है। दैट मींस कोड अल्टीमेटली कोड क्या होगा 6 8 @4 and 2। दिस इज द कोड फॉर द अल्टीमेट कोड फॉर द ब्लाइंड वर्ड। कवर का वैसे लिखते हैं हम लोग। कवर में क्या बोला उसने भाई कि हमारे पास सी और आर, अगर कंडीशन में 1 देखेंगे इस पे कंडीशन 1 अप्लाई हो रहा है, इसने कहा करना क्या है, बोलता भाई अगर ये सब मैच कर रहा हो देन द कोड फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर गेट इंटरचेंज्ड। तो आर का कोड हम सी को देंगे और सी का कोड हम आर को देंगे। आर का कोड क्या है, तो हमने कहा आर का कोड 14 है, दैट मींस कि आर का कोड 14 दैट मींस वो देंगे हम सी को। और सी का कोड क्या है भैया, तो सी का कोड 4 है, दैट मींस हम 4 से एंड कर रहे होंगे, 14 से स्टार्ट करके 4 से एंड कर रहे होंगे। ओ और VER, तो मैंने कहा भाई ओ का कोड क्या है, ओ का कोड है डॉलर और ई का कोड है हैश। तो डॉलर और हैश और हमारे पास वी का कोड है 6, ठीक है, डन। दैट मीन्स कि हम आपके पास जो टेबल लिखा हुआ, मैं तो मेरे पास तो नहीं था लेकिन ठीक है मेरे पास, मैं मैच कर दे रहा हूं जाके। तो ये हमारे पास जो आउटकम यहां निकल के आएगा दैट विल बी यहां पर हैश, इसका हमारे पास जो कहानी है वो 6 है और यहां पे हमारे पास हो जाएगा डॉलर। तो ये हमारे पास कवर का उत्तर अल्टीमेटली यही है, बिकॉज इसमें सिर्फ करना ये था फर्स्ट एंड लास्ट का इंटरचेंज करना था, बाकी सब क्लियर था, यहाँ पे कोई तकलीफ था ही नहीं। लेकिन अब इसको जब मैच करने आप यहां उतरेंगे तो यहाँ पे कहानी बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। आप बोलेंगे यार ये तो ब्लाइंड कवर में ब्लाइंड का तो 6 से स्टार्ट होना चाहिए, 6 से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा, सब 14 से स्टार्ट हो रहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो चाइनीज कोडिंग में था ना, जिससे हमारा बेसिक चीज जो भी 2-3 वर्ड लिखे रहेंगे तो जरूरी नहीं कि भाई पहले वर्ड का यहाँ पर ऑप्शन में पहला ही जो कोड होगा वो पहले वर्ड का ही होना चाहिए, वो 2-3 वर्ड में से किसी का भी कोड का, और ये प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है आपस में। तो वही चीज यहां इस्तेमाल कर दिया उन्होंने, 14#6 इस वर्ड इस कोड को पहले लिख दिया, इस कोड को बाद में लिखा, बस इसको मैच करना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। इस चीज को, इसको नहीं घेरता हूं मैं, घेरता हूं मैं अल्टीमेट आंसर को, ठीक है ना। तो 6, अब जैसे 14#6 $4 ये कहां हो रहा है 14, ये भाई मैं वहां गलती लिखा हूं क्या, डॉलर और ये गलती लिखा हूं। ओ का कोड क्या था, अब मेरे को मैच करने में हो सकता है गलती हो रहा, ओ का कोड क्या है, डॉलर है, सॉरी मैं यहाँ गलती कर दिया हूँ लिखने में, मेरी गलती है कि मैं वहां से जो उठा के लाया वो उल्टा लिख दिया यहाँ पे हमारे पास वो याद नहीं रहता ना कई बार वहां से लाने में, डॉलर है यहाँ पर हैश है, ठीक है। तो हम इसको मैच कर रहे हैं $14.6#4 और नाउ 68 @42। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मैच कर लीजिए उसको, कोई तकलीफ ही नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। ओ का कोड डॉलर है, यहां पे रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखना है अपने को। इस कंडीशन में 1 में क्या बोला, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट इंटरचेंज होगा। तुम्हारे पास सी का कोड हमने 4 को दिया, हमने यहां पे रख दिया लास्ट में, और आर का कोड हमने यहां रख दिया, बाकी सब ओ का कोड यहीं रहेगा, वी का कोड यहीं रहेगा, ई का कोड यहीं रहेगा, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं बोला गया था। आगे बढ़ते हैं प्लीज। आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन आई थिंक वी आर नाउ रेडी टू टॉक अबाउट बाइनरी कोडिंग, बिकॉज कंडीशनल कोडिंग के इसके ही इर्द गिर्द आप घूमते रहेंगे। अब आपका खुद का अभ्यास जो होगा आपको पॉलिश कराएगा इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को। लेकिन इसके बाद जो हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसे हम कहते हैं बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग हर साल रेगुलरली बहुत नजर नहीं आता है, लेकिन ऑफ कोर्स नजर आता है, और जब आता है तो वो कंपटीशन क्रिएट करके जाता है, क्योंकि बहुमत बच्चों को आइडिया ही नहीं होता है कि बाइनरी कॉन्सेप्ट कैसे लागू करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है ना। ओ का डॉलर है, मैंने चेंज कर दिया है भाई, मैंने चेंज कर दिया, ओ का डॉलर मैंने कर दिया है। अब आप अभी तक वहीं फंसे हुए हैं, मैंने ठीक कर दिया ओ का कोड, ठीक है। सर जो भ्रम था कि मेंस मुश्किल होता है वो अब धीरे धीरे टूट रहा है। मेंस मुश्किल होता नहीं है, इसको मुश्किल बना दिया गया है, बोल बोल के। क्या कर रहे हो तुम, प्रिलिम्स पढ़ रहे हो, अरे मेंस नहीं पढ़ रहे हो, अरे सब पढ़ रहा है भाई बच्चा। बच्चे को इतना ज्यादा मेंस कर दिया गया, बच्चे को ना डर खौफ हो गया, मतलब बच्चा मेंस को मेंस ना कह के गब्बर सिंह बोलने लग गया। भाई वही चीज है, उसी का हल्का सा डेवलप्ड वर्जन होता है, सब कुछ पढ़ते हुए जाना है। तो होल सिलेबस इज इंपॉर्टेंट, नेवर टॉक अबाउट प्रीलिम्स मेंस प्रीलिम्स, सिर्फ यही मत करते रहो। ये करना है लेकिन एक सीमित दायरे में करना है, हमें पूरे चैप्टर पे काम करना है। अब आप देखिए, अगर आप देखेंगे कि भैया आपने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ा, उसका भी उपयोग आपको नजर आ रहा होगा इस चैप्टर में, और आपने जब इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया
और तो आपको फिर से उपयोग समझ में आ रहा हो कि हाँ यार हमने चाइनीज कोडिंग पढ़ा, देखने का तरीका, आंखें उस तरह सेट हो रही हैं। अब आपने जो रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज किया, आपने स्टेप बेस्ड सीरीज किया, उसका हमें आउटकम यहाँ फायदा निकल के आ रहा है। तो सब आपस में कनेक्टेड भी हैं और मजेदार चीज भी है। ठीक है, तो डरिए मत, सुकून से चलिए, हड़बड़ी में मत चलिए, सीखते हुए चलिए, मजबूती के साथ चलिए। जब कुछ चीज सीखिए तो वो अपना बन जाए, ऐसा महसूस करने के लिए कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर क्या बता रहे हैं आप लोग? ए उत्तर बता रहे हैं आप लोग। मतलब कंडीशन कौन सा अप्लाई हुआ इस पे, ये बता दीजिए बस, बाकी सब ठीक है। कंडीशन कौन सा अप्लाई हुआ इस पे, ये बता दीजिए मुझे प्लीज। इस शब्द पे कौन सा कंडीशन अप्लाई हुआ है? फर्स्ट क्लास दोनों ही कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि 1 2 3 में से कुछ हुआ होगा। तो आपने कहा कंडीशन में 2 अप्लाई हो रहा है, बढ़िया है। फिर तो एक्चुअली आप जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही मानेंगे हम। ऑप्शन नंबर ए आपकी तरफ से करेक्ट आंसर मैच करता हूं, आगे बढ़ रहा हूं, दैट्स इट। जनता ने कहा कि भैया ए ऑप्शन सही है, तो मैं सही मानूंगा। नाउ विल टॉक अबाउट बाइनरी कोडिंग। Disclaimer before we read, we are going to start this binary coding. Binary coding is not a very regular topic to be asked in the examination, but not that variety of topic जिससे हम पढ़ना नहीं चाहिए, अपने को पढ़ना चाहिए, बिकॉज ज्यादा लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमें पढ़ना चाहिए, आइडिया होना चाहिए पहले से ही। बहुत बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है। बस पता हो तो बहुत आसान है, नहीं पता है तो फिर बहुत कठिन है। ठीक है ना? ओके, क्लियर एवरीवन, सब तैयार है? अनीशा नारायण सिद्धेश्वर मेरे को कमेंट दिख रहे हैं। कोड से वर्ड वाले क्वेश्चन बता दीजिए प्लीज। मतलब आप कह रहे हैं कल का जो क्वेश्चन मैंने जहां पे आपको रोका था, मैंने होमवर्क दिया था एक सवाल, उसको करा दें? करा देंगे, उसको करा देंगे अभी हम लोग, अभी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा बाइंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं, बीच में भी मिक्स नहीं करेंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टुडे। हमारे पास आज का बहुत ही हैवी काम नहीं है। आज हम थोड़ा आज सुकून से, कल बहुत ही कसा हुआ क्लास था, मतलब ये सवाल वो सवाल एक के बाद एक यॉर्कर लग रहे थे कल। आज के क्लास में थोड़ा यॉर्कर कम रहेंगे। आज आप शॉर्ट लगा सकते हैं, आप खेल पा रहे हो। अभी भी आपने जो सवाल सॉल्व किया आपसे हो रहा होगा। अब ये टर्म पढ़ के आपके लिए कठिन जरूर लग रहा होगा, अभी आप खेलेंगे, देखिए कैसे मैं खिलाऊंगा अभी आपको। आप गजब एकदम, मतलब आपको फुल टॉस भी दूंगा मैं अभी। सो रिलैक्स। अब आदमी इस सवाल को पढ़ ले, अगर अब एक बार पढ़िए, देखिए इस सवाल को, बेहोश नहीं हो जाएगा। क्या बोल रहा है बे? इन अ सिस्टम गवर्न्ड बाय बाइनरी लॉजिक, ये वो। अगर नहीं पता हो तब तो बहुत परेशान हो जाएगा बच्चा। इन्हें पता है तो देखिए कैसे खेलेगा स्टूडेंट। यहाँ पे आओ भाई, इसको उड़ाओ, इसको हटा दो, हट गया। आइए बहुत ध्यान से, ठीक है? ओके, आज थोड़ा इजी इसलिए नहीं लगा। अब यही सवाल कर, अब जैसे आज का जो अभी सवाल आपने सॉल्व किया ना मजाक मजाक में, अब सिर्फ यही सवाल कल का पहला सवाल होता कंडीशनल कोडिंग का, मतलब बॉक्स नहीं, बॉक्स के बाद वाला पहला सवाल, तब भी आपको टफ लग रहा होता ये सवाल। तो बातें सिर्फ समय की हैं कि ठीक है रुक जाओ, पहला सवाल है, कोई नया चीज है, टफ लगेगा, लग सकता है, उस तरह से एक्सेप्ट कीजिए, दैट्स इट। आइए अब सीखते हैं बाइनरी कोडिंग। ठीक है ना? ठीक है, ओके। ओके, बाइनरी कोडिंग कह रहा है आपसे कि यार इसे हम एक्चुअली में कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज। जब हम कुछ भी इनपुट डालते हैं, ए बी सी डी लिखते हैं, जब भी हम लोग कुछ भी, तो कंप्यूटर उस भाषा को नहीं समझता है। आप ए जैसे कीबोर्ड पे लिखते हैं ना ए, असल तौर पे कंप्यूटर ए नहीं समझता है। आपने लिखा बी, नहीं समझेगा, ठीक है ना? वो क्या कहता है कि वो कहता है नहीं भैया, मुझे तो बस एक ही भाषा समझ में आती है। आप कुछ भी टाइप करोगे, मुझे इनपुट से आप कुछ सेंटेंस लिख रहे हो, आप चिट्ठी लिख दे रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, 0 और 1 की भाषा। किसकी भाषा? 0 और 1। तो इससे हम बाइनरी कोडिंग को हम कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहते हैं, और इसका मतलब ही होता है 0 and 1। कोई बोले बाइनरी नंबर्स, आप बोल दिया 0 1, तो वो समझ जाएगा कि आपको पता है ये चीज। जैसे उसने बोला बाइनरी, व्हाट इज बाइनरी नंबर, आप डिफिनेशन पे चले गए। बाइनरी नंबर इज दैट नंबर व्हिच इज, ऐसे जैसे स्कूल में सुना रहे थे डिफिनेशन किसी चीज का, अगर इसमें चले गए तो समझ गया कि भैया एकदम भूसखोल आदमी है, मतलब इसको नहीं पता है। ठीक है, सीधा बोला बाइनरी नंबर 0 1, खत्म। आगे अब आपसे बात नहीं, समझ गया कि इसको नॉलेज है, मुद्दे की बात करती इस बंदे ने, बात खत्म। सो अब आप बोलेंगे सर इसका उपयोग अचानक से रीजनिंग में कहां आ गया?
रीजनिंग में इसका उपयोग डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट उपयोग है अभी के सवालों में, ठीक है ना। आप में से जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होगा उसने फर्स्ट ईयर में अपने इसके बारे में चर्चा जरूर पढ़ा होगा, मतलब उसने पढ़ा क्या होगा, सॉल्व भी किया होगा इस चीज को, बाइनरी नंबर्स, कन्वर्जन बाइनरी से फलाना में, हेक्सा से इसमें, वो सब सीखा गया होगा। जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बच्चा है आप में से उनको पता है ये चीज, लेकिन हम फिर भी उस कॉलेज वाले अप्रोच से भी आपको एक स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे। अभी हो सकता है कि आपने भी वहां सीखा हो, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू लेट यू लर्न दैट थिंग। सो हमारा काम क्या है, हमारा फर्ज है कि हम ये सीखें कि किसी भी नंबर को हम बाइनरी कन्वर्ज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस ये हमें सीख जाना है। जैसे मान लो वहां पे लिखा गया 10 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, या फिर हमारे पास लिखा गया भैया 10 नहीं, हमारे पास लिख दिया 15, अब बताओ बाइनरी में कैसे लिखेंगे 15 को। हमारे पास लिख दिया गया 17, बताओ बाइनरी में कैसे लिखेंगे। हमारे पास लिख दिया गया भाई 12, उसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे। या हमारे पास लिख दिया गया 22, उसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे। किसी भी नॉर्मल नंबर को हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट मेक सेंस, वही हमें समझना है। किसी भी नंबर को लिखना समझ गए आप, तो फिर आप बाइनरी कोडिंग के सवाल जब आपके सामने आएंगे तो आप अनभिज्ञ नहीं होंगे, आप बोलेंगे हे भगवान क्या हो रहा है, ऐसा फील नहीं आएगा आपको। वेरी सिंपल मेथड, एक तो होता है डिवीजन मेथड, दैट इज एक्चुअली ओल्ड फैशन मेथड एंड दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर बिगर लार्जर नंबर्स। बट हमारे एग्जामिनेशन में एक तो छोटे छोटे नंबर्स मिल जाते हैं और उतना ही बहुत होता है। तो एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म याद रखिएगा, एक रेफरेंस याद रखिएगा कि आपको जब भी पूछा जाए किसी भी नंबर का बाइनरी कन्वर्ट करने को दिया जाए तो आपको ऐसे करना है उसको। आप ऐसे तुरंत अपने रफ सीट में टेबल तैयार कर लेंगे, टेबल इन द सेंस बेसिक सा रेफरेंस तैयार करेंगे। आप 1 से शुरू करेंगे और राइट हैंड साइड से शुरुआत कीजिएगा, लेफ्ट से नहीं, ध्यान रखिएगा हमेशा। बेसिक रूल है कि राइट हैंड साइड से आप शुरुआत करेंगे 1 और फिर इसको डबल करते हुए चले जाएंगे। 1 का डबल कितना होता है भाई, तो 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, इसका डबल। तो जिस तरह से जितना बड़ा नंबर होगा उसके हम उसके हिसाब से इसको फैलाते चले जाएंगे, बड़ा करते चले जाएंगे। 64, फिर 112, ऐसे सॉरी हाँ 118, जो भी 128 जो भी होता है, 6 दूनी 12, 128, ऐसे करते करते चले जाएंगे आप उसको। लेकिन जिस तरह से जितना बड़ा नंबर होगा, फिलहाल हमारे पास छोटा नंबर है, हम मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे अभी 6 नंबर रख दिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे अधिक आगे नहीं बढ़ेंगे फिलहाल, ठीक है ना। 6 नंबर है, सुनते रहिएगा ध्यान से। आई डोंट वांट एनी कमेंट राइट नाउ, कुछ नहीं चाहिए आपकी तरफ से, ठीक है ना। तो आप सिर्फ सुनते रहिए, बिकॉज एक बार सुन लेंगे तो आप धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे, बिकॉज कुछ कुछ बहुत ही ट्रिकी बातें भी बताऊंगा मैं भी आपको इस संदर्भ में। सो मान लो आपसे कहा गया कि आप बताओ भाई साहब कि 15 कैसे लिख दोगे आप, इसमें कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या बोला कि आपके रेफ शीट में आप तुरंत से इसको फटाफट अपना होता है कि अपना पोर्टेबल दुकान लगा दिया आपने जाके वहां पे, ठीक है, ये जगह अपने रेफ शीट तुरंत से लिख दिया आपने ऐसे। अब बताओ किसका बाइनरी लिखना है, तो आपको बोला गया 15 का लिख के दिखाओ। तो हमने कहा अब इधर से हम चलना शुरू करेंगे, कहां से, लेफ्ट साइड से इधर चलना शुरू करेंगे और हम सिर्फ उन नंबर पे जाके 1 लिखेंगे जिन नंबर का हम इस्तेमाल करके हम 15 बना सकें इन नंबर में से। तो हमने कहा 15 बनाने के लिए, बहुत ध्यान सुनना, 15 बनाने के लिए 32 का इस्तेमाल है क्या, नहीं। क्या 15 को फॉर्म करेंगे, क्या 16 को किसी में जोड़ के हम 15 ला सकते हैं क्या, नहीं। अब माइनस की बात मत कीजिएगा, सर 15 में ना सर हम जोड़ देंगे किसको, सर -1 को, सर ऐसे नहीं बात करना है। मतलब इस यहाँ के दिए गए नंबर्स को किसी को जोड़ेंगे अगर हम आपस में, तो क्या 16 की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं। हमने कहा सबसे लेटेस्ट किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमने कहा 8 की आवश्यकता पड़ेगी, हमने कहा चलो 8, जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां पे 1 लिख देंगे जाके हम लोग। तुम्हारे पास सबसे पहला आवश्यकता कहां पड़ा, 8, 8 और 4 12, 12 2 14, 1 15। इसका मतलब यह है कि 15 का जो बाइनरी कन्वर्जन है वह है 4 टाइम्स 1। अभी आगे रुक जाइएगा, अभी हड़बड़ाइएगा मत, अभी सारे का सीख जाएंगे आप इस तरीके से, मजाक मजाक में। अब आपसे कहा गया भाई ये हटाओ, बहुत दिक्कत हो रहा है, 12 का बताओ। तो हमने कहा 12 का बाइनरी कन्वर्जन, 12 लिखने के लिए 32 और 16 की आवश्यकता नहीं, लेकिन 8 की आवश्यकता पड़ेगी। तो 12 का हो जाएगा 8 और 4 12, ये हो जहां जिस नंबर का एक बार जब शुरू कर दिया आपने, उसके बाद जिन जिन नंबर का इस्तेमाल है वहां पे 1 और जिन नंबर का इस्तेमाल नहीं करना है आपको वहां पे 0। तो 1 1 0 0, दिस इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 12, 1 1 0 0। 17 का पूछा गया, तो 17 बताओ कैसे लिखोगे। हमने कहा 17 लिखने के लिए 16 का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या, तो हाँ। 32 का आवश्यकता नहीं है, लेकिन 16 का इस्तेमाल, तो 17 जो है वो उसमें 16 समा रहा है ना, उसमें समा जाएगा 16, इसका मतलब 16 का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो 16 और क्या चाहिए आपको, 8 चाहिए, 16 8 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा। पूछा क्या गया था 17, 16 और 1 17, दैट मींस 17 कोड क्या हो जाएगा भाई, बाइनरी कन्वर्जन क्या हो जाएगा, तो 1 0 0 0 1, खत्म, ठीक है ना।
इस तरीके से आपके सामने कोई भी संख्या हो आप उसकी बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे आपसे बोला कि 22 का कोड लिखिए, 22 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, हमने कहा ठीक है 16 का इस्तेमाल करेंगे इस बार फिर से, 16 8 24 हो जाएगा, 16 और 4 20, 20 और 2 22, बाकी दोनों नंबर पे जीरो, इसके पहले नहीं लगाएंगे, उसके जो 1 से स्टार्ट जहां से कर दिया उसके बाद जिस नंबर का इस्तेमाल नहीं है वहां जीरो लगाएंगे। तो 101 10 101 10, दिस इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 22। आपसे कहा गया भाई साहब ये तो ठीक है, मजा आ रहा है इसमें, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये बताओ तुमको बहुत मजा आ रहा है ना, अब बताओ कि 49 का बाइनरी कन्वर्जन करके दिखाओ क्या होगा। हमने कहा 49 का बाइनरी कन्वर्जन अभी कर देते हैं। अब 49 का बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो इसका डबल क्या होता है, 64 होता है। क्या 64 की आवश्यकता पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी, तो हटा दीजिए। तो चूंकि हमारा ये 49 जो है वो 64 के अंदर है तो 64 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहां का इस्तेमाल करेंगे, 32 से स्टार्ट करेंगे। हमने 32 का इस्तेमाल किया, 32 और 16 कितना होता है, तुमने कहा 32 और 16 हो जाएगा 48, है ना, 30 10 40 और 48, दैट मीन कहा कि 16 का इस्तेमाल करेंगे, 48 हो गया और 1 49 हो गया, बाकी सब क्या हो जाएगा जीरो। तो हमारा बाइनरी कन्वर्जन जो होगा 49 का वो होगा 1 1 0 0 0 1। ठीक है, ओके। सो हमें एक्चुअली में सवाल हमसे कभी भी एग्जामिनेशन हमसे ये सवाल नहीं पूछता कि बताओ 15 का बाइनरी कोड क्या होगा, ये सवाल हमसे बैंक नहीं पूछता आपसे ये सवाल पूछना होगा तो फिर आपके कंप्यूटर का कोई जैसे एसओ वाले पेपर में कहीं पूछ सकता है, आईटी वाले में उस पर अलग कहानी बन सकती है, लेकिन हमारे यहाँ ये सवाल नहीं पूछा जाता आपसे बाइनरी में कैसे लिखेंगे इसको, इसके प्रेजेंटेशन का तरीका कुछ है, उसके हिसाब से बातें होती हैं। अब आपको सभी लिख लेंगे तो आराम से यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल चीज है। किसी भी संख्या को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये जो आपका दुकान है, मतलब आपका जो रेफरेंस है कि आप गए फटाक से जहां पूछा गया तुरंत से आपने इसको लिखा, बोला भी बताते रुक जाओ, लिख के बता दिया, हाँ ये लोगों बाइनरी कन्वर्जन खत्म, ठीक है ना। बहुतों को अभी पुरानी यादें ताजा हुई होंगी स्कूल कॉलेज वाली, ठीक है। एक बच्चे कह रहा है सर समझ नहीं आया, सीधा आया था लास्ट में, सब कुछ हो गया सर समझ नहीं आया। ठीक है, एक गाना सुनते हैं इस बात पे। क्या बात है म्यूजिक जो आता है इसमें, आ हा यार दर्द देख रहे हो, दर्द है इस सॉन्ग में, इसके म्यूजिक में ही दर्द है, सभी तो सॉन्ग ट्रैक शुरू नहीं हुआ अभी तक। यहां पे आते हैं, अब आएगा मुद्दा तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। कोई बोलेगा अगर पूरा सुन ले तो बोलेगा कैसा मास्टर भाई, बच्चों को गाना सुना रहा है, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, क्या गाना सुना रहा है मास्टर बच्चों को, हे भगवान। लेकिन अगर वो भावनाएं कनेक्ट कर ले कि यार टीचर क्या सोच की, क्या क्या दर्द है उसके सीने में तो समझ में आएगा हाँ यार, एकदम साफ साफ समझाया गया कि एक बात की देखो ऐसे ऐसे करना है, ऐसे
नहीं समझ में आया सर। तो यही सॉन्ग बजता है एकदम दिल के अंदर कि भैया मतलब तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। ठीक है, मम्मी ने बोल दिया, एक बच्चे की तरफ से आ गया, तो मम्मी ने बोल दिया कि क्या हो रहा है क्लास में। मम्मी बोल रही है पढ़ रही है, गाना सुन रही है। बोलते रहा ये हो ही जाएगा। ओके चलो। सो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए हमें एक बेसिक रेफरेंस हमारे पास है। जिस बच्चे का भी डाउट है कोई इशू नहीं है, बीच में ये सब होती रहेंगी ताकि क्लास में थोड़ा सा माहौल बना रहे, सब लोग अपने अटैच रहें क्लास से, सबको ये सब तरीका है बस पढ़ाई लिखाई का। दिल में मत लीजिएगा कि हम सर ने हमें डांट दिया, हम पूछ दिए, तो ये सब मत सोचिएगा। ये सब है अपने आप आता है, अंदर से भावनाएं हैं। कुछ कुछ बोल दूंगा लेकिन सिखाऊंगा जरूर, चाहे कितने बार भी डांटा हूं मैं कि क्या सवाल पूछ देते हो तुम लोग यार वाहियात सा, मैं रिपीट हमेशा करता हूं उसके बाद भी। ठीक है ना, तो सुनिएगा ध्यान से। मान लो कि आपको किसी भी नंबर का बाइनरी निकालना, मैं सारा रिपीट करने से बढ़िया मैं आपको एक दो नंबर का बाइनरी निकाल के फिर से दिखा देता हूं। आप एक नंबर बोलिए, जिनका भी डाउट है, कुछ भी नंबर बोल सकते हैं वैसे आप लोग। चलो मैं खुद से ले लेता हूं, हम 30 वाले, हम 10 का ले लिए, 20 40 हो गया, 30 का कोई नंबर ले लेते हैं। मान लो 30 हमारे पास, 30 का कोई नंबर ले लेते हैं। 35 का बाइनरी कन्वर्जन करना है मान लो, और हम मान लेते हैं 30, एक इवन ले लेते हैं, एक ऑड ले लेते हैं, 36 एंड, है ना, 36 का बाइनरी कन्वर्जन और 39 का बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, दोनों का बाइनरी कन्वर्जन करते हैं हम लोग। ठीक है। और कुछ एक आध और कर लेते हैं, 45 का कर लेते हैं। ये 3 नंबर का बाइनरी कन्वर्जन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आइए हमें 36 का बाइनरी कन्वर्ट, इसको बाइनरी में लिखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास ये जो खुद का हमारा पोर्टेबल डिवाइस है जिसको हम बिछा देते हैं अपने पास, रफ सीट में से लिख दिया हम लोगों ने। क्योंकि 36 का बाइनरी कन्वर्जन करना है तो 64 की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, उसको और बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। 32 विल बी द फर्स्ट लेटर, जिसको फर्स्ट नंबर इसका इस्तेमाल करना है। 32 के सामने हम लिखा जाके 1, 32 हो गया, हाँ। और 32 के बाद 16 का आवश्यकता पड़ेगा क्या, 32 में 16 जोड़ना पड़ेगा क्या इसको लाने के लिए, तो नहीं साहब, बिकॉज 32 में सिर्फ 4 जोड़ने का काम हो जाएगा। 32 में सिर्फ अगर 4 जोड़ने से 36 बन रहा है, तो 32 के बाद हम कहां जाएंगे, 4 के पास, और यहां लिख देंगे 1। 32 4 36, जिसको जोड़ने पे हमारा ये नंबर बन रहा हो, 32 4 36 बन गया, हाँ बन गया। आप यहां पे लिख दीजिए 0 0 0 0, इसका कन्वर्जन हो चुका है। इसका कन्वर्जन हो जाएगा 1 0 0 1 0 0। उत्तर 39 दिखना है आपको। आपने फिर से 32 से हाथ लगाया, 32 के बाद क्या चाहिए 39 के लिए भाई, 32 और 7 39, और 7 कहां से मिलेगा, हमने कहा भैया 32 4 36 2, नहीं 32 4 36, हाँ ठीक है, 36 2 38 1 39, बन गया 39। अभी दोनों नंबर में क्या लगाएंगे, 0, मतलब इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 1 1, खत्म। आप इनसे 45 बना के दिखाओ, बहुत तेज बन रहे हो आप, 45 बना के दिखाओ आप। हमने कहा भाई 32 चाहिए होगा इसमें, हाँ 32 और 16 कितना होता है, हमने कहा भाई 32 और 16 48 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा, तो 32 और 8 की आवश्यकता पड़ेगी क्या, तुमने कहा हाँ 32 8 40 हो गया, 40 हो गया, ठीक है, 40 और 4 44 और 1 45, बाकी जो यहां बच गया वहां 0 लगा दीजिए। इसका हो जाएगा 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 इज अ कोड, खत्म। अब ठीक है, अब ठीक है, अब किसी को समस्या आ रही है, नहीं, सब डाइजेस्ट हो गया कैसे कन्वर्ट करना है। वैसे ही हमारे पास जो प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है सवाल का, उस प्रेजेंटेशन का यहां पर क्या है ना, ये एक बेसिक हमें चाहिए होता है। ये बेसिक नहीं होगा तो हम जो सवाल फ्रेम्ड क्वेश्चन यहां देखिए क्या है, इसका उत्तर करने के लिए हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। नहीं होगा नॉलेज तो समझ ही नहीं आएगा सवाल क्या बोल रहा है। एक स्टूडेंट है बहुत देर से कह रही है 78 का लिख के दिखाइए आप, बहुत तेज बन रहे हैं ना आप, बहुत तेज बन रहे हैं सर, रुक जाइए, आपको हम बताते हैं, अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप हमको, आप हमारी शक्तियों का ना, आप हमें नहीं समझ पा रहे सर, मैं आपको बता रही हूं, आप 78 का लिख के दिखाइए, तब मान जाएंगे कि आपको आता है बाइनरी कोडिंग। हमने कहा ठीक है आओ लिखते हैं। मैं ये, तुमने कहा भाई 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 16, ये हो गया 32, ये हो जाएगा 64। किसका लिखना है, तो 78 का बाइनरी कन्वर्जन करना है। तो हमने कहा ठीक है, एक बच्चे ने कहा 32 का लिख के दिखाइए आप, हमने कहा चलो पहले 32 कर लेते हैं। तो 32 का बाइनरी कोडिंग क्या होगा भैया, तो 32 में लिखेंगे 1 और ये सब हो जाएगा 0। तो 32 का बाइनरी कन्वर्जन क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 1 0 0 0 0, 4 है कि 5 0 है, 1 लाख हो गया।
और आप किसी को बोल सकते हैं 1 लाख बराबर 32, कोई बोलेगा पागल हो गया ये आदमी, पक्का बता रहे हैं, दिमाग इसका ढीला नहीं, पूरा दिमाग ही खाली है इसका। 32 को 1 लाख लिखा हुआ है आदमी, बट समझ ऐसे लिखा रहेगा वहां पे। आप देखते होंगे फेसबुक पे जो आता है, ये सवाल मात्र 1%, 99% लोगों ने इस सवाल का गलत जवाब दिया है, मात्र 0.99% लोगों ने गलत जवाब दिया है। देखते हैं कि क्या आप 0.1% में आते हैं, और वहां लिखा रहेगा 1 लाख बराबर 32। तो बताओ, 8, 16 का भी लिख देगा वहां पे, मतलब ऐसे करते हुए 16, समझ रहे हैं, 4, ठीक है ना, इसका मतलब 16 है। तो आपको बोलेगा बताओ कि इसका क्या होगा, किसका 2 का क्या होगा, ये सवाल डाल देगा वहां पे। आप कंफ्यूज, परेशान, क्या क्या बोल रहा है ये लोग। तो ऐसे सवाल फेसबुक आप देखते हैं, मतलब जो भी सोशल मीडिया है वहां पे सर्कुलेट होता हुआ दिखता होगा आपको। अब बात करते हैं 78 की। 78 का कोड क्या हो जाएगा। हमने कहा 78 का कोड लिखने के लिए हमें ऑफ कोर्स इसको थोड़ा एक्सपेंड करके 64 पे लाना पड़ेगा, 128 नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन 64 पे आना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, तो हम यहाँ पे अब 64 का इस्तेमाल करेंगे, तो हाँ करेंगे। 64 में कितना जोड़ेंगे तो 78 मिलेगा। हमने कहा 64 में 32 तो नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो 32 के लिए हो गया 0। 64 में हमें, सॉरी 78 लाने के लिए क्या हमें 16 का जोड़ना पड़ेगा क्या? तुमने कहा नहीं, 64 और 16 हो जाएगा भैया 80, तो ये नहीं जोड़ना पड़ेगा। हमने 16 और 8, तुमने कहा हाँ 16, 8, सॉरी 64 और 8 कितना हो जाएगा, तो 8, 4, 12, 72 हो गया। 72 और 4 76, और कितना चाहिए था अपने को 78, दैट मींस ये भी चाहिए होगा, यहां हो जाएगा 0। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, बाइनरी कन्वर्जन 100111110। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ 78। अब शांति हुई। जिनका 78 वाला सवाल था, बहुत देर से स्पैम कर रही थी मोहतरमा एकदम, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और चीज अब मुझे यहां डिस्कस करना है आपसे। एक ऑब्जर्वेशन मैं चाहता हूं, वैसे तो आपने कर भी लिया होगा, इतने स्मार्ट तो आप लोग हैं। एक बेसिक ऑब्जर्वेशन है कि आपका जो स्टार्ट, तो चलो 1 से ही सारे के सारे होंगे, लेकिन आपका एंड जो होगा ना, वो बहुत कुछ दिखाएगा, आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जितने भी ऐसे कन्वर्जन्स हैं, बाइनरी कन्वर्जन्स, जो 1 पे एंड होंगे, वो हमेशा ऑड नंबर वाले होंगे। इवन नंबर वाले बाइनरी कन्वर्जन हमेशा 0 पे एंड होंगे, ये ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, ये हर जगह के लिए, मतलब ये बाइनरी कन्वर्जन का रूल है कि अगर आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर सिस्टम में अगर आप 16 लिखते होंगे या फिर आप 18 लिखते होंगे, तो वहां पे जो कंप्यूटर को कोड जाता है उसमें 0 एंड रहता है। क्लियर रखिएगा, समझिएगा इस बात को। तो यहाँ पे देखिए 0 किसका है भैया, तो आपके पास यहाँ 12 का लिखा था ना मैंने, शायद ये 12 वाला कोड है, ये आपका 15 का कोड है, यहाँ पे ऊपर नीचे लिखा हुआ है वो अलग बात है, बाकी सब आप समझ लीजिएगा। जो भी हमारे पास 1 पे एंड हुआ है वो सब ऑड नंबर के हैं, और जो 0 पे एंड होगा वो आपका इवन नंबर का है। देखिए यहाँ 32 और 78 दोनों इवन नंबर है, दोनों 0 पे एंड हुआ, ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़े, ओके, ओके, चलिए प्लीज। सवाल अब आपके सामने, अब ये सवाल पढ़िए एक बार ध्यान से प्लीज। अब इस सवाल को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए क्या डिमांड है सवाल का।
डन हो गया, क्लियर है, कंफर्म। एक सवाल कीजिए ना, अब पहले डरते क्यों हो तुम लोग, मुझे यही समझ नहीं आता है। पहले से क्यों डर जाते हो? आओ एक सवाल देखो यहां पर, क्या बहुत ज्यादा 3-5 कह रहा है ये लोग, या फिर बस सोबाजी है जो बातें लिखी गई है वहां पे? तो पढ़ो एक बार, देखो तो सही क्या हो रहा है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, इसमें क्यों डर रहे हो? चले, ओके। बी इज द आंसर फ्रॉम मोस्ट ऑफ पीपल। चेक करते हैं करेक्ट आंसर है क्या। ठीक है, पढ़ते हैं यहां पे। इन सिस्टम, बहुत ध्यान से, कूलली चलना है एकदम, बहुत हड़बड़ा के, बहुत परेशान होकर नहीं चलना है। इन अ सिस्टम, पहली बात तो दिमाग में रखिए, बाइनरी इज नॉट अ वेरी रेगुलर टॉपिक, तो मतलब खुले मन से पढ़िए एकदम, ठीक है यार, सीख लेंगे नया चीज, कुछ एक्स्ट्रा सीख के रखेंगे अपने पास, ठीक है ना। In a system governed by binary logic and the transformation rule, the English alphabet encoded in a unique binary mapping as follows. जैसे कि A को अपन 00001 कहेंगे, B को अपन 00010 कहेंगे, C को अपन 11, असल तौर पे वही है कि 11 ऐसे ये कह रहे हैं हम लोग। Z का प्लेस वैल्यू 26 होता है, तो 26 आप लिखने जाइए ना यहाँ पर, 26 लिखिए यहाँ पर, यही निकल के आएगा 11010। ये 26 लिख के दिखाते हैं आपको यहाँ पे, 26 लिखिए यहाँ पे। आप कैसे लिखेंगे आप 26? तो 16 का इस्तेमाल करेंगे आप। 16 और 8 कितना होता है? तो भैया 24, 24 और 2 कितना होता है? 26, बाकी खत्म है। 11010, यही यहाँ पे लिखा होगा 11010। देखो 26 का कोड लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे। तो सभी बाइनरी के कोड यहाँ लिख दिए गए हैं। आपसे पूछा गया, उसके बाद कुछ कहानी बताई गई यहाँ पर कि फॉर द गिवन वर्ड्स आइडेंटिफाई ईच लेटर्स कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द अबव मैपिंग। जैसे ऐसे किया गया वैसे ही हमने कहा ठीक है, पता ही अपने कोई चीज। कह रहा है कि अप्लाई द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको ख्याल रखना है। जैसे कि किसके लिए बोलता है? वोवेल्स के लिए क्या करना है और कॉन्सोनेंट के लिए क्या करना है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। बोला फॉर वोवेल्स ए ई आई ओ यू डबल द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ देयर बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस, कन्वर्ट द रिजल्टिंग वैल्यू बैक टू बाइनरी फॉर्म, ठीक है, ओके। फिर कह रहा है भाई कॉन्सोनेंट के लिए क्या करो आप? ऐड 3 टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ देयर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड कन्वर्ट दैट रिजल्ट वैल्यू बैक टू बाइनरी फॉर्म। हाँ ठीक है, मतलब कह रहा है कि जैसे ए का प्लेस वैल्यू है 1, उसको डबल कर दिया, 2 हो गया, 2 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए आप। दैट इज द पॉइंट। वोवेल के मामले में ये करना है। ई का प्लेस वैल्यू कितना है भाई? तो 5, 5 का डबल कितना होता है? 10, 10 का आपको निकालना है। ई जब भी बोलेगा तो आप 10 का निकालेंगे। आई का प्लेस वैल्यू क्या है? 9, 9 दूनी कितना होता है? 18, 18 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे आप यहाँ पे, सॉरी बाइनरी निकालेंगे आप यहाँ पे। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 15, 15 दूनी कितना होता है? उसका डबल क्या होता है? 30, 30 का आप जो कोड होगा वही ओ का कोड होगा असली में। यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 21, 21 दूनी क्या होता है? 42, 42 का जो कोड होगा वो असल में आप यू का कोड देने वाले हैं, ठीक है। और सेकंड कांस्टेंट के मामले में क्या कह रहा है? ऐड 3 टू द न्यूमेरिकल वैल्यू। दैट मींस कि अगर मान लो कि कांस्टेंट के मामले में हम एफ की बात कर रहे हैं, तो एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 6 होता है, प्लस कर दीजिए इसमें 3, 9 का बाइनरी कन्वर्जन करना है आपको।
ठीक है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। ओके ओके, यहां तक एकदम रिलैक्स। ओके, तो ये मेन आपको यहां पे समझ में नहीं आया होगा, इससे पहले तो समझ में आ ही गया होगा, बिकॉज ये आपने सीख रखा बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल इसी मैपिंग की बात कर रहा है कि ऐसे बाइनरी कन्वर्जन करना है आपको। मेन आप यहां परेशान हो रहे हो क्योंकि उसने क्या बोला है, फॉर वोवेल्स डबल द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ देयर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब आपको लग रहा हो कि अच्छा ऐसा तो नहीं करना है कि जो बाइनरी है जो निकल के आएगा उसको डबल करना है, नहीं नहीं नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू को डबल करने बोल रहा है, ठीक है ना। सो डबल द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ देयर बाइनरी, एंड उसके बाद एक और बात कंफ्यूज किया होगा आपको, वो ये लाइन है, ठीक है ना, कि कन्वर्ट द रिजल्टिंग वैल्यू बैक टू बाइनरी फॉर्म। तो आपको सिर्फ ए का प्लेस वैल्यू को डबल करना है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना बाइनरी फॉर्म में, सिंपल से यही काम करना है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं पहला सवाल क्या कर रहा है। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है आपसे, एक वर्ड दिया गया है ट्री, टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, लेकिन 20 में हम 3 जोड़ेंगे बिकॉज कॉन्स्टेंट में हमें 3 जोड़ना है। तो असल तौर पे हमारा टी का जो प्लेस वैल्यू है 20 है, आर का 18 है, और ई के लिए हमें बताया गया है डबल करना है, तो ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है और इसका भी 5 होता है। असल में हम इसके यहाँ पे 23 का लिखेंगे, यहाँ पर 21 का लिखेंगे, यहाँ पे 10 का लिखेंगे और यहाँ 10 का लिखेंगे। असल में हमें इसका उत्तर यहाँ चेक करना है इनमें से कौन सा है। हम बेसिक अपना वही फॉर्मूला अपनाएंगे, 1 2 4 8 एंड 16। हमें लगता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इतना नंबर काफी है, इसे डबल करने, इससे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है नहीं। आपसे बोला गया 23 का कोड लिखो, हमने कहा भाई 16 4 20 21 और 22, सॉरी 16 4 20 2 22 1 23, दैट मींस यहाँ 0, दैट मींस कि 10111 हमें चाहिए। 10111 कहां दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात ही नहीं करेंगे, सॉरी एक और बात करेंगे अभी हम, ए भी हमारे पास है, यहाँ ध्यान नहीं दिया, बाकी ये 3 ऑप्शन चले जाएंगे, सी डी ई इसी बात से, सी डी और ई इसी बात से कट जाएगा। बाकी हम देखते हैं 21 का क्या होगा, 16 4 20 और 1 21, दैट मींस यहाँ पे हो जाएगा 10101। सो 10, कुछ तो गलती है दया क्या, ए दया कुछ तो गलती है क्या, यहाँ टाइपो हो गया है, क्योंकि 10101 होना चाहिए। एंड देन हमारे पास है 10 का, देखते हैं क्या होगा, तो भैया 8 और 2 10, बाकी सब 0, 1010, मतलब 0, अगर 5 का 5 रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो इससे पहले 0 लगा देंगे, और क्या मतलब जो भी से पहले 5 6 लिख रहे होंगे तो 0 और लगा देंगे, तो 01010 ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये तो बर्दाश्तेबल है, ये भी ठीक है। यहाँ पे एक टाइपो है भाई, इसको ठीक करना पड़ेगा, नन ऑफ दिस नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। इसको ठीक कर लेता हूँ, रुक जाइएगा 1 मिनट। यहाँ पे ना 0 1 उल्टा टाइप हुआ है, ये नॉर्मली बाइनरी में कई बार, 1 मिनट, 0, अब ठीक है, और कोई चारा ही नहीं है, बेसिक थिंग वाज दैट, ठीक है। एक और सवाल आपके पास है, अब इसे मान लो चेयर है, सब साथ में सॉल्व करते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चेयर है, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या होगा, सी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल प्लेस वैल्यू सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, ए हमारे पास जो है उसके लिए बताया गया, इसका तो 1 होता है, आई का 9 होता है और आर का 18 होता है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस हमें क्या करना है, जो भी कांस्टेंट है, जैसे हमारे पास 3 कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है और ऑफ कोर्स हमारे पास 18 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, दैट मींस ये 6 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये हमारा 21 हो जाएगा, और इसमें हमें डबल करना है वोवेल में, तो ये हमारे पास 2 हो गया और ये 18 हो गया। अल्टीमेटली हमें इसका कोड निकालना है, इसका कोड क्या होगा, हमने तुरंत से क्या किया, ऑफ कोर्स अपना वही चार्ट बिछा दिया, 1 2 4 8 16, उससे अधिक चाहिए नहीं अपने को, ठीक है। सबसे पहले हम 6 का देख लेते हैं क्या होगा, तो ऑफ कोर्स 4 और 2 6, यहाँ पे 0, दैट मीन इससे पहले अगर 5 5 डिजिट दिखा रहे हैं वो अगर वहां पे, इससे पहले 0 0 लग जाएगा, ऑफ कोर्स 0 0 1 1 0, 0 0 1 1 0 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर सी में है, एंड यहाँ पर डी ई और बी कैंसिल आउट हो जाएगा इतने से बात पे,
ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। तो अब आगे देख लेते हैं हमारे पास 11 का क्या हो जाएगा। 11 का होगा हमारे पास 8 2 10 1 11 0 और यहाँ भी 0, तो 0 1 0 1 1, तो बचे हुए देखते हैं 0 1 0 1 1, इसमें 0 1 1 0 0, दैट मींस ये गया तेल लेना, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, बात खत्म है। लेकिन फिर भी हम बाकियों का भी चेक कर लेते हैं, वैसे तो हमारे पास नन ऑफ दिस नहीं है, तो हमें ऑप्शन नंबर ए को ही सही करना है, चेक कर लेते हैं। देन वी हैव 2, 2 को क्या लिखेंगे हम लोग, तो 1 0, इसका मतलब इससे पहले क्या आ जाएगा 0 0 0 लग जाएगा, दैट मींस हमारे पास ऑफ कोर्स 0 0 0 1 0 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। हमें 9 का कोड चाहिए, 9 का कोड हो जाएगा भैया 8 और 1 9, दैट मींस यहाँ 0 0 और यहाँ भी 0, तो 0 1 0 0 1, यहाँ फिर से टाइपो। यार ये बाइनरी कोडिंग में थोड़ा टाइपो का इशू क्यों आ जाता है यार, मतलब मेरे को पहले भी दिखाई दिया ये चीज। यहाँ पे देखो 1 0 पहले टाइप हो गया है, मतलब ये टाइपिंग होता है 1 0, तो 0 1 यहाँ होना चाहिए, 0 1 0 0 1, ये टाइपो थोड़ा सा होता है इस चीज में, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। वही होता है, थोड़ा मैच करा के आगे पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये गलत बात है भाई। हमने हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, प्लीज अगर आप क्लास देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ऐसे आगे का छोड़ मत दीजिए। मतलब ऑफ कोर्स मानता हूं कि इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद आप तुरंत से कोई भी ऑप्शन ए मार्क करके निकल जाएगा, तो टाइम खर्च नहीं होगा, ऐसी वाली बात है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए यार। अच्छा 18 का लिखना था क्या? अच्छा 18 लिखना था, ठीक है, तब तो मुझे लगता मैं गलत हूँ। 16 2 18 नहीं, ठीक है, तब तो हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट गलत नहीं है, मैं गलत हूँ, सॉरी। 1 0 0 1 0 वही है क्या? हाँ ठीक है, मैं बार बार डाउट करने लगता हूँ उन पे, ठीक है नहीं, सही है भाई। हमें 18 का लिखना, मैं 9 देख रहा था उधर, यहाँ से 9 देखने लगा मैं। 1 0 0 1 0 सही है, बिल्कुल सही है, 1 0 0 1 0, ठीक है। लास्ट में हमें 21 का लिखना है, 21 का मतलब हो जाएगा, कहाँ लिखूँ मैं इसका, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना, 16 4 20 और 1 21, दैट मीन्स की 1 0 1 0 1, ठीक है। 16 4 20 1 21, दैट मीन्स की 16 4 20 1 21, मतलब 1 0 1 0 1, ठीक है ना, दैट्स इट। वही 21 में जो वहां पे था वही यहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्लीज। अब ये क्या सवाल है, एक और सवाल कर लेते हैं प्लीज। 18 को लिखना है, मुझे मालूम चल गया, वो देख लिया था मैं यहाँ से, मैं डायग्राम देखता हूँ ना, तो कई बार वो आपको यहाँ पे साफ दिखता है, मेरे पास होता है कि डायग्राम में कई बार ऊपर नीचे देख लेता हूँ मैं, या मैं क्या होता है ये मिस्टेक। सो नेक्स्ट सवाल आपके पास है, इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा और डिफरेंट है, लेकिन ये बाइनरी का ही कुछ अलग सवाल है, थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, तो ठीक है, नॉट बैड। 21 का वही गलत है जो लास्ट क्वेश्चन में गलत था, लास्ट में भी 21 का ही गलत था वहां पे बाइनरी कोड, उसको हम आपको पीडीएफ जब भिजवाएंगे तो उसमें सही करवा देंगे, ठीक है। अब आज नहीं, अब आज नहीं, अब आज नहीं, ठीक है, ओके, नो इश्यूज एट ऑल। मतलब हमारा जो मेन काम था कि हमने कंडीशन कोडिंग को समापन किया और साथ ही साथ हम लोगों ने बाइनरी भी समझ लिया है। बाइनरी के परिप्रेक्ष्य में क्रिएशन ऑफ क्वेश्चंस पे थोड़ा काम और करना चाहिए अपने को, हम कल वही काम करेंगे, बाइनरी पे काम करेंगे हम लोग कल, और क्या, बाइनरी कोडिंग पे काम करेंगे हम लोग कल के दिन, और साथ ही साथ हम कल न्यू पैटर्न कोडिंग पे भी काम करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजों पे हम कल काम कर रहे होंगे, लेकिन आप सभी को एक विनम्र और बड़ी विशेष इंफॉर्मेशन में पास ऑन करना चाह रहा हूं, और वो क्या है समझाता हूं मैं। 2021 से लगातार, मतलब 2019 से मैं ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया हूं, और तकरीबन इस मतलब 19 से तो शुरुआत नहीं किया, एक सेशन है, एक शो है जो मैं हर साल लेके आता हूं 31 ऑफ दिसंबर को, ठीक है ना। तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप इस सेशन में जरूर शामिल होइएगा, सिर्फ दर्शक बन के भी शामिल हो सकते हैं, और चाहे तो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। एक सेशन है जो एक लेगेसी क्रिएट करती है, इसलिए नहीं कि मतलब लेगेसी वर्ड यूज करना, मतलब सिर्फ मैटर ये है कि ये सेशन बहुतों को ना बहुत सारे बच्चों के लिए आई ओपनिंग सेशन होता है। इसका मतलब ही है कन्फेशन 2025, और इसमें मैं अपने कन्फेशंस भी बताता हूं कि मैंने क्या प्लान किया और नहीं कर पाया, या जो भी कन्फेशंस आपको करने हैं अपने जीवन के 2025 वाले वर्ष के, आप वो मुझसे साझा करें। मैं वहां पे स्टूडेंट से कन्फेशन लाइव पढ़ता भी हूं, अपने कन्फेशंस भी देता हूं, और ये हर साल करता हूं। आपको 2021 के कन्फेशन मेरे नजर आएंगे, 22 के भी नजर आएंगे, 23 के भी नजर आएंगे, 24 के भी नजर आएंगे, और ये 25 को भी नजर आएगा आपको आज। इसका एक और मतलब है, मैंने जब खुद भी देख रहा था कि 21 22 23, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं हर साल 31 दिसंबर को कहीं जा ही नहीं रहा घूमने, मतलब मैं हर साल 31 दिसंबर को स्टूडियो में रहता हूँ शाम में,
मतलब मैंने कहा ठीक ही है, ये भी सही है, मतलब ठीक है। मतलब ये भी एक एंगल सोचने का था मेरे पास कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ लाइफ में। मैं हर साल 31st को यही हूँ क्या? तो आज भी यही हूँ 31st को, कोई इशू नहीं है। लेकिन ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स सबसे बेहतरीन जगह पे हूँ। घूमना फिरना एंजॉय करना वो सब तो कभी भी बीच में हो सकता है, लेकिन फ्लो खराब ना हो ये बहुत जरूरी है। और इस वक्त में दरकार है कि हम सही तरीके से पढ़ें, आगे बढ़ें। सो एक कन्फेशन सेशन आज शाम 5 बजे होगा, ये अभी फिलहाल 5 PM पे मिलेंगे अड्डा 24/7 पे इस सेशन में। आप में से भी अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो क्लास देख रहा है, जो 2025 में प्रिपरेशन किया हो, या फिर ऐसे बच्चे भी जो इस बैच को सीरियसली निभा रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने कुछ भी ऐसा एक्टिव हुए थे 25 में, लेकिन बहुत ही कुछ भी ऐसा एक्टिव नहीं हुआ, जो अच्छे से एक्टिव नहीं हुए थे। कुछ भी ऐसा चीज आपको लगता है मुझे बताना है आपको। मैं स्टार्ट तो किया था 25 में, लेकिन बहुत ही अनऑर्गेनाइज स्टार्ट किया था, कुछ भी ऐसा, तो आप भी इस सेशन में आप शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, गूगल फॉर्म कहीं पे होगा लगा हुआ। गूगल फॉर्म कहीं पे है क्या भाई? यस, गूगल फॉर्म यहाँ पे है, लेट्स कन्फेस विथ। तो यहाँ पे गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, और चैट में भी लगा होना चाहिए। है क्या? है क्या? यस, यहाँ पे भी आपको एक गूगल फॉर्म नजर आएगा, उसको आप भर सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ और उनमें से वहां लाइव भी पढ़ता हूँ मैं, कि हाँ देखो इस बच्चे का पूरा नाम नहीं लेता हूँ मैं, ताकि बहुत डिस्क्लोजर ना हो। कई बार मैं नाम नहीं भी लेता हूँ, डिपेंड करता है कैसा बच्चे का कन्फेशन है, और लेकिन पढ़ता हूँ मैं उस चीजों को। ठीक है, कैसे क्या है चीजें, तो इसमें बहुत कुछ मालूम चलता है कि आपके जो पिछले साल वाले जो आपके सीनियर्स हैं, या फिर आपके जो भी लोग पहले स्टार्ट किए उन्होंने क्या गलती करी है, वो क्या किस गलती को रियलाइज करते हैं, और उससे आपको बड़ी अच्छी रास्ता, आपको बहुत अच्छा रास्ता बनेगा वहां से कि हाँ ठीक है, ये गलतियां मुझे नहीं करनी है। सो दिस सेशन विल बी हाईली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा, ये 2021 वाला है, ये 2022 का कन्फेशन है। अच्छा, मैं भी वीडियो पहली बार देख रहा हूँ अभी। ये 2023 का कन्फेशन है, ये 2024 का कन्फेशन है, और अब बारी है 2025। अच्छा ठीक है, बढ़िया बनाया वीडियो हमारी टीम ने, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है, चलिए एनीवेज, तो मिलते हैं आज शाम 5 बजे आप सभी को। बहुत रेयर मैं यूट्यूब पे आमंत्रित करता हूं, लेकिन आज मैं आमंत्रित कर रहा हूं बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, बहुत ही मजेदार डिस्कशन होगा। लगभग अभी से लेकर शाम तक 5 बजे तक मैं भी इसी सेशन के लिए लगा रहूंगा। I will try to find out good confessions of students, and then after I will try to convey all those messages and confessions in that video 5 PM live at Adda 24/7। बाकी फिलहाल मैं चैंपियंस रीजनिंग का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने कन्फेशन भर सकते हैं वहां पे, बता तो रहा हूं मैं, गूगल फॉर्म वहां पे दिख रहा है आपको, आप अपने कन्फेशंस दे सकते हैं यहाँ पे। ये आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए ही है। यहाँ पे कन्फेशंस आप इस गूगल फॉर्म में दर्ज कर सकते हैं, और आप अपने नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके वो डिस्क्लोजर मैं नहीं करता हूँ। जब ऐसा लगता है कि ये जो कन्फेशन है ये हमें ऐसे नाम के साथ नहीं पढ़ना चाहिए, तो नहीं पढ़ता हूँ मैं उसे। लगता है कि नाम के साथ पढ़ा जा सकता है तो नाम के साथ पढ़ता हूँ, दैट इज द थिंग। ठीक है, ओके। सो अपनी बातों को जो आप लिखते हैं ना कि मैं ये करना था नहीं कर पाया, तो वो ना आगे से आपको करने की शक्ति मिल जाती है कि नहीं यार, मतलब रियलाइजेशन हो गया, दैट मींस कि वो शक्ति मिल चुकी है आपको, कैन यू डू दैट। ठीक है, चलो ठीक है। एक और चीज है जो मैं कर देना चाहता हूं, वो है कल का एक सवाल है जिसका लगातार मुझे कमेंट दिख रहा है, 34 नंबर सवाल सर, 34 नंबर सवाल। आई थिंक मैंने सवाल होमवर्क दिया था आपको, सो आई विल ट्राई टू डिस्कस दैट क्वेश्चन। खुल जा भाई। 34 नंबर क्वेश्चन ऑफ यस्टरडेज सेशन, 34 नंबर क्वेश्चन, ये वाला सवाल, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और आपने पलट के मुझसे ही पूछ लिया ये सवाल। बताओ मास्टर इसका उत्तर क्या होगा? मुझे क्या पता, मुझे भी सॉल्व करना होगा भाई। है ना, 34 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, कुछ लोग मजे मजे में फिर 38 भी बोल दिया। अरे यार, तुम लोग को ना मौका चाहिए होता है बस। एक आदमी कुछ पूछा, आदमी आगे बढ़ा बताने को, तुम लोग पकड़ लेते हो कि नहीं मुझे ये बता दो अब। ठीक है, आओ देखते हैं क्या है सवाल। तो इसमें हमारे पास समस्या क्या है, इस सवाल को पूछने का मेन तात्पर्य आपका ये है कि सर आपने वर्ड से कोड बनाना बता दिया, कोड से वर्ड कैसे बनाएंगे? हमने कहा हाँ, ये बढ़िया बात बोल रहे हैं आप। तो वही सेम बात है, सेम ही कहानी है, सेम ही प्लॉट है। सो ठीक है, हम देखते हैं इसमें से कौन से कंडीशन अप्लाई हो रहा है। मतलब मुझे वापस पढ़ना पड़ेगा कंडीशन को। इफ द सिंबल्स ऑफ द कोड आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर। मल्टीपल कंडीशन का भी कुछ कहानी था ना। इफ द कोड हैज मोर देन 2 सिंबल्स, क्या इसके कुछ सॉल्यूशन देखेंगे तो याद आ जाएगा। इसमें क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम,
हम लोग इसमें स्टेप्स लिख रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे कुछ, हाँ ठीक है। मल्टीपल कंडीशन अप्लाई हम लोग कर रहे थे इस पे, यस आई डू रिमेम्बर नाउ, क्या कर रहे थे इसमें, यस ठीक है। तो इसने कहा आपसे कि भाई ये हमारे पास कोड है, बताओ इसका क्या वर्ड होगा इनमें से, तो हमने कहा ठीक है। तो हमारे पास दो ही शब्द हैं, एक तो दे है और एक कीप है, इन दोनों में से कुछ हो सकता है, सबसे हाईएस्ट चांस इसी बात का है, तो हम ऑप्शंस का थोड़ा सपोर्ट लेते हुए पढ़ेंगे इसको, देखते हैं क्या हो सकता है। 14, अब हम दे, या तो हम एक काम करें यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से, या तो हम दे का कोड लिखना शुरू कर देंगे, दे का कोड क्या बन जाएगा। हमने कहा भाई कि दे का कोड पहले हम तो कन्वर्ट करेंगे वहां से, जो इससे पहले कोड बनाएंगे एक्चुअल कोड, फिर वहां से हम कंडीशन अप्लाई करना शुरू करेंगे, यही था ना सवाल में, यस 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 आई डू रिमेंबर। तो हमने क्या किया, THEA दे हमने उठाया, और हम ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं, ध्यान रखिए ऑप्शन का सपोर्ट लेंगे हम यहाँ पे। तो हमने क्या किया भाई, दे किसका कोड बन रहा है, तो हमने कहा दे का कोड क्या बनेगा, तो हमारे पास कुछ लिखा हुआ था, याद कीजिए क्या था इसमें, कांस्टेंट का हमारे पास J10 sum 1, अच्छा अच्छा अच्छा, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना था, मुझे याद आ गया थोड़ा सा कंडीशन इसमें। J का क्या हो जाएगा फिर, तो 34, दे में से हमारे पास T20 सम था या डिफरेंस था, डिफरेंस था क्या, कन्वर्ट मुझे याद दिलाना जरा सा, आई थिंक डिफरेंस था यस। T20 मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, H का 8 रहेगा, E का हमें सिंबल निकालना पड़ेगा, E का यहाँ से निकल जाएगा, E का कोड है हैश, एंड y इज इक्वल टू एक्स वाई, 25 मतलब हो गया 3। ये हमारे पास जनरल कोड है इसका, इस चीज का, लेकिन अभी देखना पड़ेगा क्या अप्लाई कर रहे हैं हम इस पे। सो अब इसको लिखने के बाद हम देखते हैं कि क्या कंडीशन अप्लाई हो रहा है। इफ द सिंबल ऑफ द कोड इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर, सिंबल प्राइम नंबर्स को फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है, व्हिच इज मोर देन 2 ऑफ कोर्स, देन ऑल द इवन नंबर्स आर डिवाइड बाय 2। तो हमने कहा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हैश, और ये हो जाएगा 2, सॉरी हाँ ये कैसे 2 होगा, तो ये तो 3 रहेगा, तो 3 अप्लाई हो गया। नाउ विल ट्राई टू चेक कि हमारे पास कंडीशन में 2 अप्लाई हो रहा है क्या। इफ 2 सिंबल आर इन बिटवीन 2 सिंबल्स, सॉरी इफ 2 डिजिट्स आर इन बिटवीन 2 सिंबल, तो पॉसिबल नहीं है, हटा दीजिए। इफ एनी डिजिट ऑफ द कोड रिप्रेजेंट्स मोर देन 2 टाइम्स, पॉसिबल नहीं, दैट मींस ऑफ कोर्स हमारा यही रहने वाला है। सो 14#3 ऑफ कोर्स हमारे पास 14#3 इज द कोड फॉर, ये अल्टीमेट कोड हमारे पास किसका है, दे का है, दैट मींस ये आंसर नहीं हो सकता। तो दे को लेके हम कंफर्म है, दे हमारे पास हर जगह पे है, कोई तकलीफ नहीं है। नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या वेल हमारे पास है, हाँ है, हमें कोड निकालना चाहिए असल तौर पे डांस। अब यहाँ पे समस्या होगी, यहाँ पे 3 वर्ड है, टीच है, सिंग है, डांस है, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो टीच अलग वर्ड है, सिंग अलग वर्ड है, और डांस अलग वर्ड है, और यहाँ पे हमारे पास ये कोड दिया हुआ है। ठीक है, ओके, नो डाउट, नॉट एन इशू, कर लेते हैं। लेकिन हाँ समझ में आ गया होगा आपको तरीका क्या करना है, आपको वर्ड से ही निकालना पड़ेगा, ज्यादा आसान होगा जल्दी से, बिकॉज अदरवाइज तुक्केबाजी कर रहे होंगे आप, यहां से कन्वर्ट करेंगे तकलीफ होगी, आप ऑप्शंस के हिसाब से चलें। ये ऑप्शन गया तेल लेने, वेल हमारे पास कॉमन चीज है, जो आई थिंक इसका कोड होगा भी, तो हम इस पे दिमाग लगाएंगे, बिकॉज ये हर जगह कॉमन है, तो हम इस पे दिमाग लगाएंगे और आंसर निकाल के ले आएंगे, दैट्स इट, दिस इज द अप्रोच वी नीड टू यूज हियर, ठीक है ना। तो हमारा इसमें ही फोकस क्या होना चाहिए, हम डांस और टीच पे पहले काम करेंगे, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे हमारे पास 4 हो गया है, ये 4 लेटर है, इसमें हम प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे इसको। अब यही स्मार्ट बुद्धि सीखना है अपने को, हम इस पे और इस पे एनर्जी लगाएंगे पहले। हम डांस का कोड निकालेंगे, अगर ये बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम टीच का कोड निकालेंगे। अब वो नहीं बन रहा होगा तब हम सिंग का लगाएंगे, वो भी नहीं बनेगा तो नॉन मार्केट निकल जाएंगे, काम खत्म है, ठीक है ना। ओके ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो दिमाग लगा सकते हैं ऑफ कोर्स। हाँ ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि सर यहाँ पे 2 लगातार सिंबल का मतलब है 2 लगातार वोवेल, सर यहाँ पे टीच में हमारे पास 2 लगातार वोवेल हैं, तो सर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करना जरूरी है, बिकॉज ऑफ नन ऑफ दिस, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास नन ऑफ दिस है, इसलिए आपको थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मान लो कि भैया कोई ना कोई धोखा दे दिया, एच ही धोखा दे दिया, कुछ भी धोखा दे दिया आपको, सो प्लीज परफॉर्म उतना कर लीजिएगा। तो बिकॉज 2 एक नंबर का सवाल होता है भाई, मेंस में ना ऐसे नहीं करते हम लोग कि इतने में निकल जाते हैं। प्रीलिम्स में खेल सकते हैं आप थोड़ा बहुत ऐसे, लेकिन प्रीलिम्स में इतना मोड़ मिलेगा नहीं आपको, तो ऐसे थोड़े स्मार्टनेस रखिए आप, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए, आश्वस्त करने के लिए खुद को, लेकिन किया मत कीजिए क्योंकि तकलीफ हो जाएगी फिर, ठीक है ना, क्योंकि मेंस में भाई नंबर बटोरना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, कल क्लास होगी, बिल्कुल क्लास है भाई, क्लास क्यों नहीं होगी। एक तो मैं कहीं गया नहीं, बताओ 36, ये क्या हो रहा भैया, कहाँ चला गया ये सब, क्या यार, ये भी वैसा ही सवाल है यार, कोड से आपको वर्ड बनाना है, बना लेंगे आप, जैसे इसको किया वैसे उसको भी करेंगे आप, रिलैक्स, ठीक है। चलो बाकी कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह, और मचाते हैं, इससे आगे बात करते हैं। सो आप सभी को ये साल की अंतिम दिन अपने बाकी बात करते हैं शाम 5 बजे मैं क्यों बताऊं अभी क्या करना है। एवरीबॉडी प्लीज बी देयर 5 PM शार्प, मजा आएगा, इतना ही बोलूंगा।
सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे का डिस्कशन रहेगा और हमें भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। हमें भी वहां से बहुत से आइडिया मिलते हैं कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, हमें और बच्चों को क्या टिप देना है आने वाले सेशंस में, अलग अलग सेशंस में, बातों के दौरान, क्वेश्चंस के दौरान, और क्या क्या बातें करनी है बच्चों से। वो भी सारी चीजों की दिशा हमें हर साल इस दिन पे मैं बच्चों से ही ले लेता हूँ इनपुट के तौर पे। सो विथ ऑल दिस वर्ड साइनिंग ऑफ, डू रेट द क्लास इफ यू लव द क्लास, बाय एंड डू प्रैक्टिस एंड कम प्लीज, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा प्लीज, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो अभी दिया था मैंने यार, कितनी बार दूं, ये रहा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ये रहा, ये आपके बैच का टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, प्लीज। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय।